स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं इस चीज़ की गारंटी लेना वा कि तुहाडा जो समा इस वीडियो में दिता होगा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाऊगा एंड हर एक डाउट तुहाडा टेंसेस के रिगार्डिंग कवर किया जाऊगा। वीडियो में शुरू करते हैं, पर उस तो पहले जेकर चैनल पर नवे हो तो चैनल को कर लो सबसक्राइब तो नाल दी नाल बैल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि जदों भी मैं कोई नवी वीडियो अपलोड करांगा तो तुहानूं मिल जाए इसका नोटिफिकेशन। वीडियो में करते हैं शुरू। देखो टेंसेस के बारे जो आप थोड़ा बहुत देखते हैं जो आप टेंसेस के बारे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको इदा लगता कि पता नहीं ये किड्डा वड्डा होगा जिस चीज़ को आप कवर नहीं कर सकते या जिस चीज़ को आप समझ नहीं सकते, पर यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल जी चीज़ है क्योंकि टेंसेस के अंदर सिर्फ 3 टाइप का समा होंगे अपने को पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इन्होंने 3 समयां नूं जेकर आप ध्यान दे नाल समझ लीए, इन्होंने 3 समयां नूं जेकर आप अपने दिमाग दे विच बिठा लीए कि ये चीज़ की आ, तो टेंसेस अपने सामने कोई चीज़ नहीं एंड आप बहुत ही ईजिली इस चीज़ नूं अपने समझ सकते हैं एंड इस चीज़ नूं कवर कर सकते हैं। अज दे जो वीडियो के अंदर मैं सारे टेंसेस नूं थोड़ा इंट्रोड्यूस करांगा, बट उस तो बाद सिर्फ एक पर्टिकुलर टेंसेस नूं तुहाडे लई लैके आवांगा। एंड मैं तुहानूं पहलां भी कहा सी एंड हुण भी कह रहा हां कि जेकर तुसीं वीडियो नूं लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली तुसीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ां नवीआं सिखोगे एंड तुसीं इस चीज़ नूं इस लैक्चर नूं देखण तो बाद टेंसेस नूं करन तो बाद तुसीं ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये टेंस तुहानूं चंगी तरह आउंदा वा एंड इस टेंसेस के रिगार्डिंग तुहाडे मन दे विच कोई डाउट नहीं गा। तो जेकर आप टेंसेस की गल करिए, टेंस नूं आपां पंजाबी दे विच कहिए तो काल कह दिंदे आ। काल मतलब समा हुंदा। देखो समा 3 तरह का हुंदा। समा वो हुंदा जिहड़ा लंघ चुक्या वा, जिहड़ा समा हुण बीत चुक्या वा। बीत चुक्या समा जां लंघ चुक्या समा वो हो सकदा, जां समा वो हो सकदा जो असीं जी रहे हैं, जो आपां इस वक्त ते जो चीज़ आपां कर रहे हैं वो अपने कोले जो समा प्रेजेंट दे विच आ तो उहनूं आपां प्रेजेंट टेंस कह दिंदे आ। एक लंघ चुके समय नूं आपां कह दिंदे आ पास्ट। पास्ट मतलब जो समा बीत चुक्या वा, जो चीज़ां आपां कर चुके हैं, तो वो चीज़ां जो आपां कर चुके हैं एंड उन्हां चीज़ां दे लई जदों आपां इंग्लिश दे अंदर रूल्स नूं यूज़ करांगे किसी भी सेंटेंस नूं बनाउण दे लई तो आपां पास्ट टेंस यूज़ करांगे। पास्ट नूं जे आपां समझना तो पास्ट का मतलब वो टेंसेस की गल हो रही है जो चीज़ हो चुकी है, मतलब जो चीज़ अपनी पास्ट दे विच जो अपने पिछले समय दे विच हो चुकी उहनूं आपां पास्ट टेंस कहने हुंदे आ। जेकर आप पंजाबी दे विच इहदी वर्डिंग लिखीए तो आप इहनूं पंजाबी विच कह दिंदे हुंदे आ भूतकाल। तो भूतकाल का समा वो समा हुंदा जो समा बीत चुका वा। बीत चुके समय के लिए आप भूतकाल वर्ड यूज़ करते हैं एंड इंग्लिश दे विच आप इहनूं पास्ट कहांगे। एक समा तुहानूं आई थिंक कि समझ लग गया होगा। देखो जेकर आप फुल लाइन ड्रॉ करिए एंड ये लाइन दे विच आप 3 डिफरेंट पार्ट्स बनाइए तो ये पार्ट वो आ, ये अपने कोले पास्ट टेंस आ। ये पास्ट टेंस का जिहड़ा समा वो समा जो बीत चुक्या वा। देखो अज जो आप इस जगह के उपर खड़े हुए हैं, अज आप इस जगह के उपर खड़े हुए हैं, ये प्रेजेंट है, इन्हूं आप जी रहे हैं। इत्थे आप अज काम कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहा या कोई पढ़ रहा वा, तो जो प्रेजेंट दे विच आप कर रहे हो आप इस जगह के उपर खड़ के कर रहे हैं। बट पास्ट दे विच जो चीज़ां आप कर चुके हैं वो समा लंघ चुका वा, वो अपने कोले पास्ट टेंस हुंदा, वो अपने कोले भूतकाल हुंदा। उहनूं उस टाइप के जो वर्ड आउण, उस टाइप के जो अपने कोले सेंटेंसिस आउणगे उन्होंने आप इंग्लिश दे विच किद्दां कन्वर्ट करना, तो उहदे रूल्स अपने कोले पास्ट टेंस के अंदर लिखे आ कि तुसीं इस सेंटेंस नूं इस तरह कन्वर्ट करना इंग्लिश दे विच, ठीक है। एंड प्रेजेंट की हुंदा, प्रेजेंट जो अज दा समा जिथे तुसीं अज खड़े आ, जो तुसीं अज कर रहे हैं, तो वो अपने कोले प्रेजेंट हुंदा। तो इस टाइप के जो अपने कोले कोई सेंटेंसिस आउणगे तो उसदे जिहड़े रूल्स वो आपां नूं कित्थों मिलणगे, प्रेजेंट टेंस के रूल्स तो। तो प्रेजेंट टेंस के जेकर आपां रूल्स पढ़ लांगे तो आपां नूं पता लग जूगा कि जदों आपां कोई इहो जी गल कहनी आ जो अज के समय के नाल रिलेटेड आ, जो असीं अज कर रहे हैं, जो असीं प्रेजेंट दे विच कर रहे हैं, तो उसनूं किद्दां आपां लिख सकते हैं वो आपां नूं प्रेजेंट टेंस तो पता लगूगा। सिमिलरली जदों आपां किसी फ्यूचर की गल करते हुंदे आ तो ये अपने कोले फ्यूचर का समा भी हुंदा वा जो जिस समय बारे आपां नूं कुछ पता ही नहीं है, जिस बारे आपां अंदाजा लगाउने आ कि ये हो सकदा वा, तो वो फ्यूचर हुंदा जिहनूं आपां पंजाबी दे विच जेकर आपां कहीए तो आपां उहनूं भविख काल कह दिंदे हुंदे आ। उहनूं आपां कह दिंदे हुंदे आ भविख काल। तो जिहड़ा प्रेजेंट उहनूं आपां की कह दिंदे हुंदे आ वर्तमान काल। तो आप कह दें वर्तमान काल। तो भविख काल जिहदे बारे आपां नूं हजे तक कोई नॉलेज नहीं गी, बट आपां उहदे बारे अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसिस नूं जेकर आपां लिखना होवे तो वो आपां नूं कित्थों पता लगूगा, किवें लिखना, फ्यूचर टेंसिस तो पता लगूगा। इहदे रूल्स आपां पढ़ांगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी रूल्स हुंदे इन्हां दे। यादे तुहानूं देखो हर एक टेंसिस के लिए मैं अलग वीडियो बना रहा वा। तुसीं नोटबुक लैके सब तो पहलां तो रूल्स लिखते जाने
ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 12 ਦੇ 12 ਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਬ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਕੰਟੀਨਿਊ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀ ਐਂਡ ਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ GS ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ GS ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ GS ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੀ, ਸਨ, ਹੈ, ਹਨ, ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆ। ਜੇ ਰਿਹਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ GS ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀਐਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀਐਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀਐਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਜੀਐਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਡਿੰਗ ਆਊਗੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 2009 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਵਰਵਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਆਫਟਰ 10th ਜਾਂ ਫਿਰ 9th 10th ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਾਂ, ਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਹਾਂ, ਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਵਰਬ। ਵਰਬ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੜ ਬਣ ਲੈਣਾ। ਕਾਹਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀਫਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਸ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ 12 ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਡ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਰਾਮ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਡ, ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਲੇ। ਠੀਕ ਆ,
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਤਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਵਰਬ ਉਹਦੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਵਰਬ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਵਰਬ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆ, ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਆਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯੂ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਈਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਈਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਈਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਈਐਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ SCH ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ O ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ S ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CH ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ S ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ES ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ? ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ S ਜਾਂ ES ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵਰਬ,
फिर अपने को की आऊगा ऑब्जेक्ट। तो ये अपने को तिने अलग अलग इन्हां दोनों पंजाबी एंड इंग्लिश दे विच अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होंदे आ एंड इन्हां नूं आपां किद्दां लिख सकते हैं वो देखो ध्यान दे नाल। देखो अपने को इत्थे सब्जैक्ट आ, सब्जैक्ट इत्थे अपने को की है मैं, तो मैं अपने को मैं जेकर आप देखिए तो वो आप इंग्लिश कन्वर्ट करिए तो अपने को की होंदा आई। उस तो बाद अपने को की लिखा हुआ वर्ब, तो इत्थे वर्ब अपने को की है जांदा जाना, तो जाना अपने को की होंदा गो, तो आई दे नाल अपने को की आऊगा गो, आई गो। उस तो बाद जो गो वर्ड आउंदा इहदे नाल टू आउंदा ही आउंदा हुंदा, ठीक है जी। थोड़े बहुत आप वर्ड इहदा याद रखेंगे आई गो टू। फिर आप की लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इत्थे की अपने को स्कूल, तो अपने को बन जूगा आई गो टू स्कूल। आई थिंक कि थोड़ी ये चीज़ समझ लग गई होगी। देखो पहला सब्जेक्ट लिखा, फिर आप वर्ब लिखी, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखा एंड अपना जो सेंटेंस बनया आई गो टू स्कूल, तो एक ही बन गया मैं स्कूल जाता हाँ, आई गो टू स्कूल। सिंपल। चलो अगे आप थोड़ा होर देखते हैं असी। असी अपने को इत्थे की है सब्जेक्ट, हर रोज़ कोई चीज़ नहीं की, ठीक है, काम नहीं का। गुरुद्वारा साहिब जाते, जाते जाता मतलब की होगा अपने को वर्ब, ठीक है। उस तो बाद आप कित्थे जाने हैं गुरुद्वारा साहिब, तो गुरुद्वारा साहिब अपने को हो गया ऑब्जेक्ट। ये अपने को कॉम्पलीमेंट होंदा है, ये वाधू इन्फॉर्मेशन होंदी है, इनू आपां नाल लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट दे विच लिख सकते हैं। जो आप पूरा सेंटेंस बना लांगे तो लास्ट में इनू लिख देंगे। तो हुण आपां इंग्लिश के अंदर किवें लिखते हैं, पहला सब्जेक्ट लिखांगे, फिर आप वर्ब लिखांगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखांगे। तो सिमिलरली आप सब्जेक्ट देखांगे तो की सब्जेक्ट अपने को असी, असी का अपने को की होंदा वी, ठीक है, वी। उस तो बाद वर्ब अपने को की है जाते, जाते अपने को की होंदा गो, गो दे नाल हमेशा की यूज होंदा टू, तो वी गो टू। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट इत्थे की है गुरुद्वारा साहिब, तो इत्थे अपने को क्या होगा गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा साहिब, वी गो टू गुरुद्वारा साहिब। उस तो बाद देखो वाधू इन्फॉर्मेशन की है हर रोज़, हर रोज़ में आप की कह सकते हैं, जेकर आप इंग्लिश की गल करिए तो आप कह सकते हैं एवरी डे, तो इतने अपने को क्या होगा एवरी डे, वी गो टू गुरुद्वारा साहिब एवरी डे। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल जी गल है, इसनूं यादा तुहानूं याद करने की लोड़ नहीं। मैं तुहानूं पहले ही कहा सी कि इस वीडियो को देखने तो बाद डेफिनेटली तुसीं इन्ने कैपेबल हो जाओगे कि तुसीं किसी भी सेंटेंस नूं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा उसनूं इंग्लिश दे विच कन्वर्ट कर सकोगे। इस वीडियो के लास्ट में तुहाडे लई एक सरप्राइज़ आ एंड वीडियो नूं चंगी तरह देखते जाओ। सरप्राइज तुहाडा एक टेस्ट आ एंड टेस्ट वो एक बहुत ही चंगी तरह मैं टेस्ट लिखिया होया वा। जेकर तुसीं इस वीडियो में चंगी तरह समझ लोगे तो उस टेस्ट में तुसीं बहुत ही ईजी तरीके दे नाल कवर कर लोगे। तो वो टेस्ट जरूर दिओ ताकि तुहानूं पता लग जाए कि तुहानूं किन्नी कि चंगी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लग गया जां किन्ना कि तुहानूं प्रेजेंट इंडेफिनिट आउंदा। उस तो बाद अगे देखो नवदीप पढ़ाउंदी है, नवदीप एक ही हो गया अपने को सब्जेक्ट, पढ़ाउणा अपने को की हुंदा वर्ब। हुण तुसीं कहोगे कि इत्थे ऑब्जेक्ट तो है ही नहींगा। यही चीज़ मैं तुहानूं जो शुरू किया सी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मैं दस्सिया सी कि कदे कदे अपने को ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, तो जो अपने को कदे कदे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आप उत्थे की करना, उत्थे आप ऑब्जेक्ट लिखना ही नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने को मिसिंग हो सकता, सब्जेक्ट नहीं हो सकता बट ऑब्जेक्ट हो सकता। तो अपने रूल की होंदा सब्जेक्ट, उस तो बाद अपने को वर्ब, उस तो बाद अपने को ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट इत्थे की अपने को नवदीप, नवदीप का मतलब इत्थे अपने को नाम आ, इहदा मतलब अपने को सेम नवदीप ही इत्थे आऊगा, ठीक है। उस तो बाद आप की लिख देने वर्ब, वर्ब अपने को की पढ़ाउंदी, पढ़ाउंदी का मतलब अपने को पढ़ाउण का मतलब की होंदा अपने को, ठीक है। पढ़ाउण का मतलब होंदा अपने को टीच, पढ़ाउण का मतलब अपने को की होंदा टीच। तो नवदीप, नवदीप अपने को देखो एक्चुअली इत्थे याद रखो जो नवदीप की इत्थे गल की जा रही है थर्ड पर्सन आ, ठीक है। इत्थे जेकर तुसीं ध्यान नाल देखोगे तो मैं नेम लिखिया होया, नेम कित्थे लिखिया होया थर्ड पर्सन के सामने। तो थर्ड पर्सन आप जो किसी दूजे बारे गल कर रहे होंगे, ठीक है। जे मान लो नवदीप मेरे सामने खड़ा या खड़ी है तो मैं आप कहांगे कि यू मतलब तुसीं पढ़ाउंदे हो, ठीक है, तुसीं पढ़ाउंदे हो या तू पढ़ाउंदा है। तो जेकर आप वो पर्सन के बारे गल कर रहे हैं जो अपने को नहीं खड़ा तो वो आप नाम लैके कहांगे कि नवदीप पढ़ाउंदी है, यदा मतलब वो अपने विचकार नहीं खड़ी, वो अपने को थर्ड पर्सन आ। तो इत्थे नवदीप जेकर थर्ड पर्सन आ एंड थर्ड पर्सन अपने को जेकर नवदीप एक वचन आ सिंगुलर आ तो फिर मैं की कहा कि अपने को की यूज़ होगा एस या ईएस वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो इत्थे अपने को नवदीप पढ़ाउंदी है, तो नवदीप पढ़ाउंदी है तो यदा मतलब अपने को क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल एस या ईएस। तो इस सेंटेंस में जो आप बनावांगे तो ये अंदर अपने को नवदीप, नवदीप तो बाद अपने को वर्ब, पढ़ाउण की वर्ब अपने को की होंदी है टीच एंड जेकर आप टीच देखिए तो अपने को सिंगुलर के नाल क्या होगा टीचर्स। तो इत्थे अपने को आ जाऊगा टीच, क्योंकि मैं की कहा कि CH जो भी अपने को वर्ड आऊगा तो वो अपने को आ जाता होंगे ES। तो इत्थे अपने को आ जाऊगा नवदीप टीचर्स। तो नवदीप टीचर्स की हो गया अपने को नवदीप पढ़ाउंदी है, ठीक है, जहाँ पढ़ाउंदा है ये अपने को आ जाऊगा
ਨਵਦੀਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ। ਐਂਡ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਬ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈ ਮਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਬ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਚਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਰਾਈਵ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈ ਮਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਮਦਰ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਲਿਖੀਏ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਈਵ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਸ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਡਰਾਈਵਸ। ਡਰਾਈਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਐਂਡ ਐਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਡਰਾਈਵਸ ਅ ਕਾਰ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ। ਐਂਡ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ। ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਬ। ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਗੈਟ। ਗੈਟ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੈਟ ਅਪ। ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਗੈਟ ਅਪ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ। ਅਰਲੀ ਕਦੋਂ, ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਦੋਂ, ਅਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ। ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ, ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਆ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਡ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, तो जो मैं ये वर्ड बोलूँगा कि मैं स्कूल जाता हाँ, तो यदा मतलब ये हो गया कि मेरी हैबिट आ, ये मैं डेली जाना, ये रिपीट में हो रही है चीज़, भावें हैबिट नहीं गई बट ये रिपीट में तो हो रही है ना, ये कंटिन्यू हो रही है, डेली हो रही है। तो जो ये डेली हो रही है तो इट मीनस रिपीट में हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज़ करांगे। हैबिट होगी, जिवें मैं कोई हैबिट लिखदा, जिवें मैं कहदा कि मैं कहानियाँ लिखदा हाँ, मैं कहानियाँ लिखदा हाँ, मैं कहानियाँ लिखदा हाँ, इसदा मतलब की है कि मेरी हैबिट आ। जे मेरी हैबिट आ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच लिखी जाऊगी, है ना। देखो जदों आपां पंजाबी बोलदे आ, आम भाषा दे विच बोलदे आ, बट उहदे अंदर आपां काफ़ी ज़्यादा गलतियां करदे आ। इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझ लओगे तो तुहाडा प्रेजेंट इंडेफिनिट कदे भी गलत नहीं होने वाला, हर एक चीज़ तुसीं समझोगे। देखो जिवें तुहानूं कोई बंदा फोन करे, ठीक आ, तुहानूं कोई फोन करे एंड तुहानूं पुछे कि तुसीं की करदे आ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਦਾ ਹਾਂ। ਦਾ ਹਾਂ ਵਰਡ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਜਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਹੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਆਇਲਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਈ ਪਲੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਪਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਹੈਬਿਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰੁੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ।
मैं कोई काम नहीं करता, कहने का मतलब कि उस समय की गल नहीं हो रही कि मैं किसी जॉब ते नहीं लगा होया, मैं पढ़ता हाँ। पर जे मैं इत्थे लिखा मैं पढ़ रहा हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूडेंट हाँ, इसका मतलब है कि मैं इस समय पढ़ रहा हाँ। बट हो सकता मैं जॉब करता होवां, हो सकता मैं टीचर होवां, ठीक है, कोई भी मेरा प्रोफैशन हो सकता मैं स्टूडेंट ही होवां। बट मैं उस समय दस रहा कि हाँ इस समय जो तुसीं पुछ रहे हैं ना, उस समय मैं पढ़ रहा हाँ, ठीक है। प्रोफैशन मेरा की है वो बारे नहीं इत्थे पता लगता, पर इत्थे आपां नूं पता मैं पढ़ता हाँ, इसका मतलब की है कि वो बंदा गल कर रहा जिहड़ा स्टूडेंट आ, वो पढ़ता वा, वो हैबिट आ, मतलब हैबिट जां वो रैपीटिशन चीज़ हो रही है। आई थिंक कि तुहानूं ये चीज़ समझ इत्थों लग गई होगी, ठीक है। तो इत्थे देखो इन्होंने की लिखिया, सूरज पूर्व विचों निकलता है, जिहड़ा सूरज आ वो पूर्व विचों निकलता है, ये ट्रुथ आ। तो हुण ट्रुथ नूं आपां किवें लिखांगे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट दे विच लिखांगे, ठीक है। सूरज पूर्व विचों निकलता है, तो इत्थे अपने कोले जे सबजैक्ट की गल करिए तो सबजैक्ट अपने कोले की है सूरज, ठीक है। तो निकलना जिहड़ा हुंदा ये अपने कोले काम हुंदा, इहदा मतलब अपने कोले की होगा वर्ब। कित्थों निकलदा वा, पूर्व दे विचों निकलदा वा, इट मीनस ये अपने कोले की हो गया ऑब्जैक्ट। तो इंग्लिश दे विच आपां की लिखदे हुंदे सबजैक्ट, उस तो बाद वर्ब, उस तो बाद अपने कोले ऑब्जैक्ट। सबजैक्ट अपने कोले की है सन, ठीक है। तो आपां इत्थे लिख दांगे सन नूं की लिखांगे द सन, उस तो बाद वर्ब, वर्ब अपने कोले की है निकलना, निकलना अपने कोले की हुंदा राइज, निकलना की हुंदा राइज। बट जिहड़ा सन अपने कोले वो एक नाम आ, एंड ये अपने कोले सिंगुलर आ, एक वचन आ, तां करके अपने कोले इत्थे की बन जाऊगा राइजेस। एंड वर्ब तो बाद अपने कोले को ऑब्जैक्ट, ऑब्जैक्ट अपने कोले की है पूर्व, पूर्व नूं आपां की कहने हुंदे आ ईस्ट, ठीक है। इत्थे विचों वर्ड आया, विचों दा मतलब हुंदा इन, ठीक है। तो अपने कोले की बन जाऊगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। इन जिहड़ा अपने कोले इत्थे की है प्रैपोजिशन आ, इन अपने कोले की है इट इज़ अ प्रैपोजिशन। प्रैपोजिशन नूं कदों कित्थे किवें यूज़ करना, इहदे लई आपां एक अलग तो सैशन लैके आवांगे, ਉਹਨੂੰ भी समझांगे। बट इत्थे तुसीं सिर्फ ये समझ लो कि इन इज़ अ प्रैपोजिशन, एंड जिहड़े प्रैपोजिशन आ वो अपने कोले हमेशा जिहड़ा ऑब्जैक्ट आ, जां आपां इहनूं कह दईए कि अपने कोले नाउन आ जां अपने कोले प्रोनाउन आ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ यूज़ किया जाता। तो इत्थे आपां जिहड़ा इन सी ਉਹਨੂੰ बाद ਵਿੱਚ यूज़ नहीं कर सकते सी, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं कह सकते दी सन राइजेस दी ईस्ट इन, इस तो बाद इन लास्ट ਵਿੱਚ नहीं यूज़ कर सकते सी। जिवें आपां प्रीवियस दे ਵਿੱਚ आपां जो सेंटेंसेस बनाए सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि हर रोज़ जिवें अपने कोले एक वर्ड एक्सट्रा आ गया सी, तो हर रोज़ आपां लास्ट ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ एवरीडे, ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ सब्जैक्ट लिखता सी ਅਸੀਂ, फिर आपां वर्ब लिखती सी ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट लिखता सी गुरुद्वारा साहिब, एंड उस तो बाद जिहड़ा हर रोज़ बचिया सी लास्ट में लाता सी। तो इत्थे जिहड़ा अपने कोले इन सी ना, जिहड़ा अपने कोले विचों सी, वो अपने कोले की आ इट इज़ अ प्रैपोजिशन। तो प्रैपोजिशन नूं कदे भी तुसीं अलग नहीं ला सकते, प्रैपोजिशन हमेशा किसी नाउन जां प्रोनाउन के अगे यूज़ किया जाता, ठीक है। तो नाउन अपने कोले द ईस्ट सी, उहदे अगे फिर आपां इहनूं यूज़ कर लांगे, ठीक है। तो आई थिंक ये तुहानूं चीज़ समझ लग गई होगी। बट इहदे नाल रिलेटेड जो अपने कोले प्रैपोजिशनस होणगीआं उहदे नाल रिलेटेड एक अलग तो सैशन लैके आवांगे, तो उहदे अंदर मैं सारियां चीज़ां कवर करूँगा। अगे देखिए कि वो बस चलाउंदा है, ओ इट इज़ अ सबजैक्ट, चलाउणा वर्ब, बस अपने कोल की हो गया ऑब्जैक्ट। तो अपने कोल की होंदा सबजैक्ट वर्ब एंड ऑब्जैक्ट। सबजैक्ट अपने कोल की है ओ की अपने कोले थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन भी किहड़ा वा एक वचन सिंगुलर। तो जे अपने कोले सिंगुलर आ थर्ड पर्सन, तो वो अपने कोल की होंदा ही। उस तो बाद वर्ब चलाउणा, चलाउण दा अपने कोल की होंदा ड्राइव। बट अपने कोले इत्थे देखांगे तो ही आ, एंड ए अपने को सिंगुलर आ, एंड अपने को थर्ड पर्सन आ, तो वो आप एस या ई एस यूज़ करेंगे तो एस, ही ड्राइव्स, ठीक है। वो बस चलाता है, ही ड्राइव्स। उस तो बाद देखो चलाता अपने को किया गया वर्ब, चलाता अपने को किया गया वर्ब, की चलाता हो बस, ही ड्राइव्स बस। आई थिंक कि तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। देखो ऑब्जैक्ट आ जिहड़ा वो लास्ट में लिखा जाता, ठीक है, एंड जिहड़ा अपने को वर्ब आ वो विचकार लिखी जानी है, एंड जिहड़ा अपने को सबजैक्ट आ वो सारिਆਂ तो पहला लिखा जाना, ही ड्राइव्स बस, ठीक है, ही ड्राइव्स आ बस, तो आ लिख सकते ही ड्राइव्स आ बस। नैक्सट देखिए जेकर आपां नर्सां हस्पताल विच मरीज़ां नूं देखदियां हन, नर्सां हस्पताल विच मरीज़ां नूं देखदियां हन, तो देखदियां मतलब इत्थे आपां जेकर ध्यान नाल देखिए, देखदियां दा मतलब की है कि उन्हां दा ध्यान रखदियां, ठीक है। इदां आपां बना सकदे सी, मैं पंजाबी विच सेंटेंस लिखिआ, थोड़ा बहुत इनू अगे पिछे हो सकता। मैं तुहानूं इत्थे ना कोई चीज़ दसना चाहुंदा सी। जो देखो जो आप गल करते हैं सबजैक्ट की, तो इतने अपने को सबजैक्ट की होगा नर्स आउणगियां, ठीक है। तो उस तो बाद की कर देंगे देखदियां, देखने का मतलब ध्यान रखदियां, ध्यान रखने का मतलब आप जेकर देखिए तो उन्होंने आप कहते हैं लुक आफ्टर, ठीक है। जो नर्सां किसी मरीज़ नूं देखदियां तो उन्होंने आप कहते हैं लुक आफ्टर, मतलब किसी का जो आप कोई ध्यान रखते हैं, जो आप किसी का ध्यान रखते हैं तो आप कहते हैं लुक आफ्टर, ठीक है। तो ये अपने को आ गया वर्ब आ गई, ठीक है। नर्स अपने को होगी सबजैक्ट हो गया।
किन्ना का ध्यान रखते हैं, मरीजों का ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब यह कि हो गया अपने को ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उस तो बाद आ चीज़ जी अपने को वाधू पई है, ये चीज़ अपने को वाधू पई आप लास्ट के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इत्थे तुहानूं लगूगा कि इत्थे विच वर्ड आ गया, विच का मतलब की होंदा इन, विच का मतलब की होंदा इन, इन होंदा। तो ये इन कित्थे यूज़ करिए, किहड़े किहड़े सबजैक्ट तो पहला करिए, मतलब किहड़े नाउन तो या प्रनाउन तो पहला यूज़ करांगे। तो इहनूं आपां यूज़ करांगे हस्पताल तो पहला, ठीक है, हॉस्पिटल तो पहला यूज़ करांगे, ठीक है। कातों हॉस्पिटल तो पहला करांगे क्योंकि हॉस्पिटल के नाल आया बाहर, हस्पताल के विच लिखिआ ना, तो इन हॉस्पिटल आऊगा, ठीक है। तो हुण जेकर आपां देखीए तो अपने को सबजैक्ट भी आपां नूं पता लग गया, ऑब्जेक्ट भी आपां नूं पता लग गया। उस तो बाद जेकर आपां देखीए तो आपां नूं वर्ब भी पता लग गया। तो आपां जे सेंटेंस बनाउण दी कोशिश करिए तो नर्स सब तो पहला सबजैक्ट आऊगा। तो इसका मतलब अपने को क्या होगा, नर्सस। नर्सस का तो आया क्योंकि नर्सां लिखिआ, बहुवचन लिखिआ ना। तो जे इत्थे बहुवचन लिखिआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस या ईएस नहीं आऊगा, ठीक है। तो वर्ब अपने को की आ देखना, तो अपने को क्या होगा लुक आफ्टर, ध्यान रखना, ठीक है। नर्सस की आ गया लुक आफ्टर, किहनूं देखदियां वा, मरीजां नूं देखदियां। ऑब्जेक्ट आऊगा ना, ऑब्जेक्ट अपने को की आ पेशेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने को की आ पेशेंट्स, हो गया तो तक, ठीक है। नर्सस लुक आफ्टर पेशेंट्स हो गया ना। उस तो बाद अपने को हस्पताल विच, तो विच का मतलब इन, तो इसका की बन जाऊगा इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो नर्सस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, समझ लगी। हुण इत्थे एक चीज़ तुसीं याद की रखनी है, देखो इत्थे तुसीं दी है दा है इदां भी याद रख सकते, बट मैं तुहानूं ये चाहुंदा वां कि तुसीं सेंटेंस नूं पढ़ के उहदी सेंस नूं समझो, ये देखो कि वो की कहना चाहुंदा। तो जदों वो ये कह रहा कि नर्सां हस्पताल विच मरीजां नूं देखदियां हन, तो इसदा मतलब एक जरनल गल कर रहा, वो एक आम गल कर रहा जिहड़ी अपने कोले ट्रुथ आ, जो सच्चाई आ, जो हुंदी रहिंदी आ, जो हो रही आ। नर्सां हस्पताल विच मरीजां नूं देखदियां, यही मेन सच्चाई है ना, यही रैपीटेशन हुंदी रहिंदी है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच ही होऊगा, ठीक है। ये एक ट्रुथ की गल कर रहे, एक जनरल चीज़ की गल कर रहे। जिवें इसे जेकर मैं सेंटेंस नूं थोड़ा जिहा बदल के लिखदा कि नर्सां हस्पताल विच मरीजां नूं देख रहीआं हन, तो वो अपने को एक डिफरेंट सेंटेंस बन जाना। उसका मतलब कि प्रेजेंट दे विच हुण देख रहीआं, वो अज की गल की जा रही है। बट जो आपां कहने हैं कि नर्सां हस्पताल विच मरीजां नूं देखदिआं हन, आपां एक जनरल गल की है। वो आपां इदां कहा कि नर्सां दा काम यह आ कि मरीजां नूं हस्पताल दे विच देखना, मतलब उनका ध्यान रखना, ये इन्हां दा काम आ। आपां इत्थे ये चीज़ नूं कह रहे हैं। तो तुसीं जदों कोई गल कर रहे हुंदे आ, तो तुसीं अपने दिमाग दे विच ये तां पंजाबी दे विच पहलां लाइन बना के उहनूं ये तां सोचोगे नहीं कि ये आपां किहड़ी चीज़ बारे गल कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि एक जनरल गल की गल कर रहे हैं, जिहदे विच आपां ये दसना चाहुंदे हैं कि नर्सां हस्पताल विच हुंदियां ते ओह मरीजां नूं देखदियां, जां फिर आपां ये कहना चाहुंदे हैं कि मौके ते इस समय प्रेजेंटली नर्सिस जिहड़ियां हैगियां ओह पेशेंट नूं देख रहीआं। तो अपने दिमाग दे विच ऑटोमैटिकली ये समझन, अपना दिमाग खुद ही समझन लग जूगा कि इत्थे आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करिए ਜਾਂ फिर आप इत्थे प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज़ करिए। जेकर आप सेंटेंस नूं पढ़ के उहदी डेप्थ तक जावांगे, ये समझण की कोशिश करांगे कि ये अपने को एक जनरल गल की गल हो रही है जां फिर अपने को किसी कंटिन्यू चीज़ की गल हो रही है, ठीक है। हुण इत्थे अपने को इन्हां ने किया होया कैफे सुबह 7:30 बजे खुलता है, 7:30 मतलब सुबह के 7:30 तो खुलता है। तो ये एक जनरल एक ट्रुथ हो गया, क्योंकि वो दसना चाहता कि जो कैफे वो सुबह 7:30 खुल जाता वा, ठीक है। तो आई थिंक तुसीं इहनूं खुद बना सकते हैं। देख जेकर आप देखिए कैफे, कैफे अपने को एक सबजैक्ट आ, खुलना अपने को की आ ओपन होंदा, खुलण का आपको पता ही आ, ये होंदा अपने को वर्ब। एंड जिहड़ा कैफे आ वो खुलदा वा, ठीक है, कदों खुलदा वा 7:30 ते, ठीक है। मतलब वो किहड़ा टाइम होंदा, वो मॉर्निंग का टाइम होंदा, सुबह का टाइम होंदा, ठीक है। जेकर आप इस सेंटेंस नूं बनाउण दी कोशिश करिए तो मैं तुहाडे लई बना दिंदा, क्योंकि तुहानूं थोड़ी मुश्किल आ सकदी है फर्स्ट टाइम। तो आप ये लिख सकते हैं इत्थे द कैफे। उस तो बाद इस द कैफे की हो गया अपने को सबजैक्ट, सबजैक्ट तो बाद की होगा ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। वर्ब अपने को की आ खुलदा, खुलदा 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 की होंदा अपने को ओपन। तो कैफे अपने को एक वचन है, तो अपने को इत्थे की हो जाऊगा ओपन्स, ठीक है, ओपन्स। कदों एट, एट अपने को इत्थे क्या तो यूज़ किया गया बिकॉज एट इज़ अ प्रैपोजिशन, ठीक है। टाइम के नाल प्रैपोजिशन एट यूज़ होंदी है जो आप दसना हो कि इन्ने टाइम ते, किन्ने टाइम ते 7:30। 7:30 भी कदों, मॉर्निंग की ईवनिंग, सुबह का। तो आप की लिख देंगे इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग,
दी कैफे ओपनस एट 7:30 इन दी मॉर्निंग। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कैफे 7:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ 8 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ॉप 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਜੋ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉੱਠਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਰਬ। ਠੀਕ ਆ, ऑब्जेक्ट। उस तो बाद आई। ठीक है, इवें पिछे बनवा के भी है थोड़े वास्ते। तो सबजैक्ट अपने को क्या गया? आई। उस तो बाद वर्ब अपने को उठना। उठन का मतलब की होंदा? गेट अप। गेट अप, क्योंकि आई अपने को फर्स्ट परसन है तो ये SCIS ता नहीं सकता, क्योंकि SCIS हमेशा थर्ड परसन वास्ते होंदा, वो भी जे सिंगुलर होवे तां। ठीक है, आई गेट अप। उस तो बाद गेट अप कदों? सुबह। ठीक है, गेट अप कदों होने आपां? उठदे कदों आ? ठीक है, सुबह कितने बजे? 8 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਦੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਈ ਗੈਟ ਅਪ ਐਟ 8 o'clock। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ 7:30 ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 8 o'clock। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 8 ਪਾ ਕੇ, उस तो बाद ओ पा के ना इतने ये उपर है कोमा ला देंगे, अपोस्ट्रोफ कह देंगे अपने ये उपर कोमा जिहा ला देंगे। ठीक है, तो आई गेट अप एट 8 o'clock। 8 o'clock मतलब 9 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock इदा आप लिख सकते हैं। ठीक है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 8 o'clock आ, 9 o'clock आ, 10 o'clock आ, इदा आप इन्होंने लिख सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद कदों? मॉर्निंग के ईवनिंग? मॉर्निंग। ठीक है, तो वो मॉर्निंग की गल कर रहा, तो मॉर्निंग तो मॉर्निंग भी कदों? हर रोज़। तो आप लिख देंगे एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग। आई थिंक तुम समझ गए होंगे। ठीक है, आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो जो तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई तुहानू कहे कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, थोड़ा अपने बारे दसो, कदों उठते हैं, कदों अपने पूरे दिन का सारा शेड्यूल सानू दसो की करते हो। तो आप कह देंगे आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है, जो आप कहना हो कि मैं सुबह हर रोज़ की जगह मैं सिर्फ इत्थे ये करदा कि मैं हर रोज़ सुबह 8 बजे उठता हाँ। आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर आप लग देंगे इन द मॉर्निंग। तो इतने बन गया आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। नवदीप अंग्रेजी बहुत वधिया बोलती है। तो इतने अपने को क्या होगा? बहुत वधिया बोलती है। मतलब की है कि उसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, बहुत वधिया बोलती है मतलब वो बोलती है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि वो ਹੁਣ बोली जाती है, मतलब आप गल कर रहे हैं तो वो बोली जाती तो आप उन्होंने कही जाने कि ये बोली जाती है, ये नहीं कह रहे आप। उत्थे आऊगा फिर नवदीप अंग्रेजी बहुत वधिया बोल रही है। जो आप क्या बोलती है, ਇਹਦਾ मतलब आप ਉਹਦੀ एबिलिटी की गल कर रहे हैं, आप ਉਹਨੂੰ दस रहे हैं कि वो बहुत वधिया बोलती है, मतलब उन्हें इंग्लिश बहुत वधिया आती है। ठीक है, तो इतने जेकर आप देखिए नवदीप अपने को आ गया सब्जैक्ट। उस तो बाद बोलना, बहुत वधिया बोलना, बहुत वधिया एक वर्ड अपने को सिंपली आ जाऊगा जो अपने को बोलती है, ये होंगे अपने को वर्ब। बट वर्ब जी बहुत वधिया तो वर्ब के नाल लगा ना, आप कहेंगे नवदीप अंग्रेजी बोलती है। ठीक है, बोलती किमें बोलती? बहुत वधिया बोलती है, तो ये होंगी अपने को एडवर्ब। एडवर्ब। ठीक है, जिमें आप इनू कहिए पंजाबी भी तुहानूं दस्सण की कोशिश करदा, बोलती का मतलब होंदा जिवें किरिया, वर्ब। तो ये होंदा अपने को किरिया विशेषण, मतलब जो अपने को वर्ब नूं डिस्क्राइब करे किमें, मतलब वर्ब किमें है। जिवें आप कहिए कि आप जो अगर आप कर रहे हैं रनिंग कर रहे हैं तो आप रनिंग कह रहे हैं स्लोली, रनिंग की अगर स्लोली यूज़ कर लेंगे तो ये रनिंग नूं दस रहा कि स्लो मूव कर रहा या फास्ट कर रहा। ठीक है, एंड जो आप किसी भी वर्ब नूं डिस्क्राइब करने वास्ते उहदे अगे कोई वर्ड ला देने, कोई वर्ड ऐड कर देने, तो उहनूं आपां एडवर्ब कहने। ठीक है, तो की वधिया बोल रही है इंग्लिश अंग्रेजी, तो ये अपने को क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। तो अपने को क्या होंदा? सब्जैक्ट, उस तो बाद वर्ब, उस तो बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। तो हुण तुसीं ईजली जेकर इस सेंटेंस नूं बनाउण दी कोशिश करोगे तो बहुत ही ज़्यादा सौखा बन जूगा। ठीक है, तो इत्थे बनाउने सब्जैक्ट, सब्जैक्ट अपने को क्या? नवदीप। इत्थे की बन गया अपने को? नवदीप।
उस तो बाद जेकर आप देखिए तो उस तो बाद अपने को लगा हुआ इतने वर्ब, वर्ब अपने को की आ बोलना। तो इंग्लिश जो आप बोलते हैं तो आप कहने स्पीक, तो क्योंकि नवदीप अपने को एक बचना, ठीक है, सिंगुलर तो अपने को क्या होगा स्पीक्स, नवदीप स्पीक्स, ठीक। की स्पीक्स वधिया कर दिया इंग्लिश, एंड बहुत वधिया वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। नवदीप स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। समझ लगी, आई थिंक थोड़ी चीज़ समझ लग गई होगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अंदर किसी टाइप की प्रॉब्लम होने नहीं वाली। फिर भी जेकर तुहानूं कोई डाउट आउंदा वा कोई भी सेंटेंस दे विच लिखण दे टाइम, भी मैं कोई सेंटेंस लिखिआ एंड तुहानूं लगा कि नहीं ये कुछ आए की जगह आए होना चाहिए सी, तो मैं उसनूं तुसीं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, नैक्सट वीडियो में आप उस डाउट को क्लीयर कर लेंगे। बट आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को चंगी तरह कवर करांगे, उहदे वास्ते तुहाडा भी साथ चाहिए। इस वीडियो को चंगी तरह देखो, लास्ट में टैसट भी दे के जाओ, ठीक है। चलो अगे चलते हैं। अगे जिहड़ियां मैं चीज़ां तुहानूं इत्थे कवर करवाउण जा रहा वा वो हैगा अपने कोले WH वर्ड, WH वर्ड नूं कवर करांगे। बट उस तो पहला मैं तुहानूं थोड़ियां चीज़ां होर दसना चाहुंदा, ठीक। मैं थोड़ा अगे देखना चाहुंदा हाँ, ये थोड़ा टैसट आ पंजाबी में फुल पैराग्राफ आ जिहड़ा तुसीं इंग्लिश कन्वर्ट करना। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा होर चीज़ां इत्थे दसना चाहुंदा वा, जिवें देखो ध्यान नाल थोड़ियां चीज़ां आपां कवर करांगे। आई थिंक स्लाइड में तो मिस हो गई, ऐड करनी रहेगी, बट फिर भी आप इत्थे देखांगे आपां उहनूं किद्दां देख सकते हैं, किस तरह के आपां सेंटेंसिस नूं लिख सकते हैं। देखो अपने कोल दो तीन चीज़ां आ सकदियां, जिवें इत्थे मैं इहनूं जेकर मैं अरेज करने की कोशिश करा, जे अरेज हो गया तो पहले मैं थोड़ा अरेज करदा, जे अरेज हुंदा तां क्योंकि अपने को थोड़ी जगह मिल जूगी आपां नूं, तां अरेज करता आपां इहनूं। हुण आपां लिखण की कोशिश करते हैं। चलो देखो तो ये कोई एक सेंटेंस लिख देने आप, जिमें वो बस चलाउंदा है, तो वो बस चलाउंदा है आपां की लिखिआ सी ही ड्राइव्स अ बस, ही ड्राइव्स अ बस, ठीक है। आई थिंक तुहानूं ये समझ लग गया है ना, ही ड्राइव्स अ बस, इत्थों आपां नूं पता लग गया सी। बट जे इहनूं मैं नैगेटिव च बनाउणा होवे, मैं ये कहना होवे कि वो बस नहीं चलाउंदा है, इत्थे मैं नहीं वर्ड यूज़ करदा, वो बस नहीं चलाउंदा है, तो फिर मैं की करूँगा। सब तो पहला तो आप इहनूं समझिए कि मैं इहनूं किसी होर तरीके नाल लिख सकदा। देखो मैं इहनूं ऐं भी लिख सकदा, ही इत्थे ना दो वर्ड हुंदे, एक हुंदा अपने कोले डू, एक हुंदा अपने कोले डज। तुसीं इन्हां दोनों वर्ड नूं यूज़ कर सकदे आ जदों भी तुसीं कोई अफर्मेटिव जां नैगेटिव जां इंटैरोगेटिव सेंटेंस बनाउणा। ज़्यादातर आपां अफर्मेटिव दे विच जिहड़ा अपने कोले डायरैक्टली पॉजिटिव सेंटेंस हुंदा उहदे अंदर नहीं यूज़ करदे। बट जदों तुसीं कोई मूवी देखोगे इंग्लिश, जां फिर तुसीं कोई सीरीयल देखोगे, वैब सीरीज़ देखोगे, उहदे अंदर तुसीं देखोगे कि इन्हां दा यूज़ कीता होया, फिर तुसीं कहोगे कि इन्हां दा यूज़ काहतों कीता होया, क्योंकि आपां नूं तां क्लास दे विच ज़्यादातर ये पढ़ाया जांदा कि डू डज का यूज़ तुसीं उदों ही करना जदों नैगेटिव सेंटेंस होवे जां फिर अपने कोले क्वेश्चन मार्क इंटैरोगेटिव होवे। इत्थे भी तुसीं कर सकदे आ। पहला मैं तुहानूं दसदा कि इहनूं आपां होर टाइप नाल किवें लिख सकदे आ। ही ड्राइव्स अ बस, आपां इहनूं ऐ लिख सकदे आ, ही डज ड्राइव अ बस, ही डज ड्राइव अ बस। इत्थे जिहड़ा अपने कोले ड्राइव्स लिखिया होया सी इहदे नालों एस कट्टी जाऊगी, बट इहदे अगे आपां डज यूज़ करनांगे क्योंकि जिहड़ा डज हुंदा वो अपने कोले सिंगुलर दे नाल एंड सिंगुलर दे नाल यूज़ हुंदा, एंड जिहड़ा अपने कोले डू हुंदा वो अपने कोले प्लूरल दे नाल यूज़ हुंदा, ठीक आ। तां इत्थे आपां इहनूं ऐं भी लिख सकदे आ, जिवें आपां कहीए कि ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇ ड्राइव अ बस। इत्थे अपने को एस नहीं आऊगी, कातों एस नहीं आऊगी, रीजन की एस कातों नहीं आएगी, रीजन ये आ कि इत्थे अपने को प्लूरल आ एंड प्लूरल दे नाल वर्ब दे नाल एस या एस नहीं हुंदा, ठीक आ। तां ही दे ड्राइव, जदों आपां इहनूं एक होर तरीके नाल लिखण दी कोशिश करके जिवें मैं उपर लिखिआ होया तां इत्थे अपने को आऊगा दे डू ड्राइव अ बस। आपां इहनूं इदां भी लिख सकदे हां, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनू ये समझने की कोशिश करियो, ये दोनों सही है। इत्थे आप डू एंड डज का इत्थे यूज़ कर सकते हैं हर एक सेंटेंस दे विच। बट जेकर मैं इत्थे नहीं लादा, हुण मैं नहीं वास्ते ये काहतों दस्सिया क्योंकि जदों आपां नहीं वर्ड यूज़ करांगे, नैगेटिव सेंटेंस यूज़ करांगे, उदों तुहानूं नॉट दे नाल डज लाउणा ही पैना, उदों इहदा अल्टरनेटिव नहीं। इत्थे तुसीं डज ना लाओगे, इत्थे तुसीं डू ना लाओगे तां चल जूगा। जिहड़े अपने कोले दो सेंटेंस बनाया अफर्मेटिव बनाया, उन्हां दे अंदर जेकर तुसीं ए फर्स्ट सेंटेंस के अंदर डज नहीं यूज़ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अंदर डू नहीं यूज़ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो तुम उन्होंने नावाचक बनाओगे, नहीं वो बस नहीं चलाता, फिर तुहानूं डज या डू दे नाल नॉट लाउणा पैना,
ठीक है, तुहानूं डज भी यूज़ करना पैना। फिर तुसीं ये नहीं कह सकते ही नॉट ड्राइव्स आ बस। देखो इहनूं तुसीं ये जिहड़ा अपने कोल सेंटेंस आ तुसीं इहनूं इदां नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत होगा। ही नॉट ड्राइव्स आ बस, तुसीं इहनूं इदां नहीं लिख सकते कदे भी, ठीक है। तो ये फिर आपां किवें लिखना, इत्थे अपने कोल डू डज यूज़ करना पैना। ये अपने कोल किदां लिखिया जाऊगा, ही डज नॉट ड्राइव्स एस नहीं आऊगी इत्थे, ठीक है, ड्राइव आऊगा गल, ड्राइव आ बस। क्या तो क्योंकि मैं तुहानूं उपर ही दस्सिया सी जो अपने कोल डज आ जाऊगा फिर ये अपने को एस या एस नहीं लगूगा, ठीक है, एस या एस नहीं लगूगा। तो ही डज ड्राइव आ कार, जे आप नैगेटिव बनावांगे तो वो अंदर अपने को बचूगा ही डज नॉट ड्राइव आ बस। तो जेकर आप इनू इंटैरोगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन मार्क बनाना हो, किवें आप इत्थे लिखना हो कि ओ बस चलाउंदा है, आप इदां बनाना हो फिर कुछ नहीं करना। देखो अपने को जिहड़ा ये सेंटेंस पिया तुहानूं ये तां पता ना किद्दां आपां लिखिया होया, ये जिहड़ा डज आ बस वो अगे कर देना। तो अपने को की बन जाऊगा, डज ही ड्राइव अ बस, डज ही ड्राइव अ बस, सिंपल जी गल आ, ठीक है। आई थिंक कि तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी आ, एक बार अपने दिमाग दे विच बिठा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो उस तो बाद कोई भी चीज़ औखी होने वाली नहीं, ठीक है। हुण तुसीं की करना वा, एक नोटबुक ते तुसीं लिख ही रहे होंगे आई थिंक, ये सारे के सारे सेंटेंसिस नूं नैगेटिव च कन्वर्ट करो, नावाचक च कन्वर्ट करो, उस तो बाद इंटैरोगेटिव च कन्वर्ट करो। की ला के करो, कि सूरज पूर्व विचों निकलदा है, कि वो बस चलाउंदा है, कि नर्सां हस्पताल विच मरीज़ां नूं देखदियां हन, कि कैफे सुबह 7:30 बजे खुलदा है, कि मैं हर रोज़ सुबह 8 बजे उठदा हाँ, कि नवदीप अंग्रेजी बहुत वधिया बोलदी है। इन्हां नूं की ला के, ना ला के, नहीं ला के सेंटेंसिस बना के उसनूं कन्वर्ट करो, प्रैक्टिस करो, तो तुहाडा प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा क्लीयर होने वाला है, ठीक है। चलो अगे चलते हैं। देखो जिहड़े मैं पहला प्रश्न वाचक करवाए सी वो अलग टाइप के सी, इत्थे WH इंटैरोगेटिव होणगे। जो तुसीं IELTS करन जाओगे, मैं ज़्यादातर जिहड़े बच्चे आ, क्योंकि मैं ये सोचदा कि वो IELTS की प्रैपरेशन कर रहे होणगे जां फिर उन्हां दा मेन परपज़ ये होगा कि साडा प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल क्लीयर हो जाए। तो हर एक टाइप IELTS के परसपैक्टिव के नाल एंड तुहाडे हर एक चीज़ नूं क्लीयर करन दे परपज़ दे नाल मैं ये वीडियो बना रहा हाँ। इहदे अंदर तुहाडा कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो WH जिहड़े वर्ड हुंदे आ, इन्हां नाल जदों आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट दा सेंटेंस बनाउणा किद्दां बनावांगे वो आपां इत्थे क्लीयर करांगे। तो WH दे जिहड़े वर्ड होणगे इन्हां नूं आपां किद्दां बनाउणा, किद्दां सेंटेंसेस नूं लिखना, इहदे बारे आपां इत्थे देखदे हां। जिवें अपने कोल कोई पुछे तुसीं की करदे हो, तुसीं की करदे हो, दे हो, दा है, देखो तुसीं देख सकदे हो दा है, दे हो, दी है, द है, दे हो, इदां दे वर्ड आ गए ना अपने कोले। प्रेजेंट इंडेफिनिट पता लग गया, आपां होर तरीके नाल भी समझ लिया कि आपां इहनूं किदां देख सकदे हां, कोई हैबिट बारे गल हो रही है जां इदां दीयां चीज़ां बारे हो रही है, ठीक आ। वो अपने कोले अफर्मेटिव सी, बट इत्थे अपने कोले की आ इंटैरोगेटिव आ, एंड इंटैरोगेटिव की है WH वाले। तो इहदा जिहड़ा रूल हुंदा वो रूल देखो, पहला मैं तुहानूं पढ़ाया सी कि हुंदा सबजैक्ट, उस तो बाद अपने कोले वर्ब, उस तो बाद ऑब्जैक्ट हुंदा, यही हुंदा ना अपने कोले बेसिकली तां बट इत्थे थोड़ा चेंज हो जाऊगा। इत्थे सब तो पहले अपने कोले WH वर्ड आऊगा। WH मतलब कोई भी वर्ड, उहदे विच अपने कोले हू हो सकदा, उहदे अंदर अपने कोले वाई हो सकदा, उहदे अंदर अपने कोले वेयर हो सकदा, एंड WH दे अंदर देखो इनकलूड तो हुंदा नहीं, बट आपां हाउ भी लिख सकते हैं, ये आ सकदा, ठीक है। इदां दे अपने कोले WH वाले वर्ड हुंदे इंटैरोगेटिव ये होणगे, ठीक है। इन्हां तो बाद अपने कोले एक जिहड़ा वर्ड यूज़ होऊगा, जां तां डू यूज़ होऊगा जां फिर डज यूज़ होऊगा। किवें कित्थों पता लगूगा, सब्जैक्ट तो पता लगूगा। जे तां अपने कोले सिंगुलर होया तां इत्थे आपां डज यूज़ करांगे, जे प्लूरल होया तां आपां इत्थे डू यूज़ करांगे। उस तो बाद वर्ब, उस तो बाद ऑब्जैक्ट। बेसिकली है कुछ नहीं गा, अपने कोले हुंदा ना सब्जैक्ट, उस तो बाद अपने कोले वर्ब, उस तो बाद ऑब्जैक्ट। बट इत्थे अपने कोले की होऊगा, पहला सब्जैक्ट तो डू जां डज यूज़ हो जाऊगा, ठीक है। काह तों देखो आप पिछे देख के आए हैं, जो भी आप इंटैरोगेटिव बनावांगे तो अपने कोले इंटैरोगेटिव, जो आप इंटैरोगेटिव बनावांगे तो इंटैरोगेटिव का साइन कॉलो, सॉरी मैं पाया नहीं, तो जो आप इंटैरोगेटिव बनावांगे तो अंदर आप डज या डू अगे लावांगे। सिमिलरली जेकर मैं इहदा इंटैरोगेटिव बनाउंदा दे वाले दा, तो दे वाले दा इंटैरोगेटिव मेरे कोल की बनना सी, डू दे ड्राइव अ बस, डू दे ड्राइव अ बस, आपां इदां इहनूं बना सकदे सी इंटैरोगेटिव, ठीक है। इंटैरोगेटिव दे अंदर अपने कोले डज ਜਾਂ डू आ जिहड़ा ਉਹ हमेशा सबजैक्ट तो पहला यूज़ किया जाता, सबजैक्ट तो हमेशा पहला यूज़ किया जाता, ये चीज़ याद रखनी है।
एंड डू एंड डज जिहड़ा यूज़ करते आपां वो किवें यूज़ करते हैं, वो इहनूं देख के करते हैं। जेकर ही लगा एक वचन आ सिंगुलर आ तां डज ला जांगे इत्थे, जे अपने कोले इत्थे प्लूरल आ बहुवचन आ तां फिर आपां इत्थे डू ला दांगे। बहुत ही ईजी जी गल है ना, ये तां सिंपल जी गल है ना। डू दा यूज़ करना आपां तुसीं लिख सकते हो, डू दा आपां यूज़ करना प्लूरल दे नाल बहुवचन दे नाल, डज दा यूज़ करना आपां सिंगुलर दे नाल एक वचन दे नाल, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ तुहानूं समझ लग गई होगी। बस उहदे अगे आपां इत्थे यही लिखिया होया डू जां डज, की तो पहला सबजैक्ट तो पहला इंटैरोगेटिव की गल कर रहे हैं ना, प्रश्नवाचक की गल कर रहे हैं। बट ये अगे अपने को एक नवीं चीज़ आ जूगी WH, ठीक है। WH वाले वर्ड जोड़े होंगे वो आप इत्थे यूज़ कर लांगे, ठीक है। जिवें इत्थे आ गया तुसीं की करदे हो, तुसीं की करदे हो, तो सब तो पहला की, यही है ना मेन तो अपना क्वेश्चन, यही प्रश्न है ना, तुसीं की करदे हो। तो की दा अपने कोल की हुंदा वट, ठीक है, की दा हुंदा वट, WH वाला वर्ड आ गया। उस तो बाद इत्थे आपां जिहड़ा वर्ड यूज़ करना वो यूज़ करना डू या डज। तो कित्थों पता लगूगा, इन्हें की कहा तुसीं, तो इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा यू। यू अपने कोले बहुवचन आ, देखो यू अपने कोले पंजाबी की गल करिए तो आपां अपने कोले तू जां तुसीं यूज़ कर लेने आपां, ठीक है। बट ज़्यादातर हुण आपां जिहड़ा तू वर्ड आ वो नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो आपां नूं थोड़ा जिहा गलत लगदा जदों आपां किसी नूं यूज़ करदे आं। आपां कल्ला बंदा होऊगा उहदे वास्ते आपां तुसीं यूज़ कर लेने आ, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर सिर्फ यू आ, वो अपने कोले भावें बहुवचन होवे भावें अपने कोले सिंगुलर होवे, उहदे वास्ते आपां यू ही यूज़ करदे आ। पंजाबी विच आपां तू ते तुसीं इन्हां दोनां विच डिफरेंस समझ सकदे आ, क्योंकि तू दा मतलब सिंगुलर एंड तुसीं दा मतलब प्लूरल हुंदा। बट अजकल आपां सिंगुलर वास्ते भी तुसीं ही यूज़ करन लग गए। तां इत्थे अपने कोले यू जिहड़ा वा वो अपने कोले प्लूरल की तरह ही बिहेव होऊगा, ठीक है। भावें अपने कोले कल्ले पर्सन वास्ते यूज़ होवे भावें प्लूरल वास्ते यूज़ होवे। तो ये जे अपने कोले यू आ तो फिर इत्थे डू आ जाऊगा। उस तो बाद करदा, करन दा की मतलब हुंदा डू, तो व्हाट डू यू डू, इसदा मतलब की है तुसीं की करदे हो, व्हाट डू यू डू, तुसीं की करदे हो, ठीक है। आई थिंक तुहानूं ये चंगी तरह समझ लग गया। मैं फिर रिपीट करदा, देखो अपने कोल की हुंदा सबजैक्ट हुंदा, उस तो बाद अपने कोल वर्ब हुंदा, उस तो बाद ऑब्जेक्ट हुंदा। बट इत्थे अपने कोल सबजैक्ट तो पहला डू या डज यूज़ होऊगा, जां तां डज यूज़ होऊगा, जां फिर अपने कोल डू होऊगा, एंड उस तो पहला अपने कोल WH वाले वर्ड यूज़ होणगे। तो पहला आपां की देखिया, की अपने कोल की हुंदा वट, उस तो बाद आपां की करना सी सबजैक्ट तो पहला जिहड़ा डू या डज यूज़ करना वो सबजैक्ट डिसाइड करूगा। जे तां प्लूरल आ तां इत्थे डू आ जाऊगा, जे सिंगुलर आ तां फिर इत्थे डज आ जाऊगा। तो वट डू यू डू, ठीक है। जे आपां इहनूं तुसीं बनाउणा होवे ओ की करदा है, तो अपने कोल की बन जाऊगा ओ की करदा है, तो अपने कोल की बन जाऊगा वट डज ही डू। तो फिर अपने कोल बन जाऊगा वट डज ही डू, का तो ओ की करदा है, वो अपने कोले सिंगुलर आ, वो अपने कोले एक वचन आ, तो उहदे वास्ते अपने कोले डज यूज़ होऊगा, वट डज ही डू, इसदा मतलब वो की करदा है। जेकर आपां कहना तुसीं की करदे हो, वट डू यू डू, ठीक है, तुसीं की करदे हो, वट डू यू डू, ठीक है। जे ओ की करदे हन, ओ की करदे हन, इसदा मतलब प्लूरल हो गया ना। जिवें आपां इहदे लिखना होवे ओ की करदे हन, ओ की करदे हन, तो ये अपने कोले प्लूरल हो गया ना, ओ की करदे हन, तो ये अपने कोल की बन जाऊगा वट दे, सॉरी वट डू दे डू, ठीक है। वट डू दे डू मतलब वो की करते हैं। आई थिंक तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी, ठीक है। बहुत ही ईजी सी चीज़ है, ठीक है। याद कन्फ्यूज होने वाली इत्थे कोई गल है नहीं। प्रेजेंट एंड डेफिनेट नूं जेकर समझ लोगे तो हर एक जिहड़े अगे मैं टेंसेस करवाऊंगा उन्होंने भी तुसीं बहुत ही ईजी अंडरस्टैंड कर लोगे कि आपां इदां दे सेंटेंसेस नूं किद्दां इंग्लिश विच कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कित्थे रहिंदा है, कित्थे, कित्थे की मतलब वेयर, वेयर कित्थे मतलब की हुंदा वेयर। हुण आपां इत्थे यूज़ की करना डू या डज, कित्थों पता लगूगा, इतों ओ तो पता लगूगा ना ओ, ठीक है। तो ओ कित्थे रहिंदा है, तो इत्थे अपने कोल जिहड़ा ही आ ओहदा ही जिहड़ा ओ हुंदा ना ओ कित्थे रहिंदे, जे इत्थे रहिंदे पाया हुंदा फिर प्लूरल होना सी, बट रहिंदा, रहिंदा दा मतलब सिंगुलर, तो ओ मतलब की है ही। तो जे इत्थे ही है तो फिर इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा डज, वेयर डज ही लिव, रहन दा मतलब तो लिव ही हुंदा ना, वेयर डज ही लिव। समझ लगी। आई थिंक तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल जी चीज़ां वा, ठीक है। अगे देखिए जेकर आपां तुसीं ये केक किवें पका रहे हो, किवें दा मतलब हुंदा हाउ, किवें की हुंदा हाउ। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन इत्थे ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। तुसीं, तुसीं की हुंदा यू, इसदा मतलब यू आता इत्थे डू आऊगा, हाउ डू यू, ठीक है, हाउ डू यू। उस तो बाद अगे
की हुंदा अपने कोले वर्ब, वर्ब अपने कोले की है पकाउणा, वर्ब अपने कोले की हुंदा पकाउणा। देखो मैं चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, सब्जैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट में तो लिख नहीं लिया बार बार, ठीक है। तुसीं खुद अंडरस्टैंड करो कि सब्जैक्ट पहला यूज़ किया, उस तो बाद मेरे कोले वर्ब आऊगी, उस तो बाद मेरे कोले ऑब्जैक्ट आऊगा, ठीक है। जिहड़ा किवें हुंदा वो तो अगे लग गया मेरे कोले, हाउ डू बन गया। उस तो बाद अपने कोले सब्जैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट, ये चीज़ां आउंदियां हुंदियां ना, सब्जैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट। तो सब्जैक्ट मेरे कोले की आ गया यू, ऑब्जैक्ट की है पकाउणा, पकाउण नूं आपां की कहदे हुंदे बेक। यू आ तो अपने कोले बेक आऊगा, जे सिंगुलर होंदा तो अपने कोले बेक्स बन जाना सी, बट अपने कोले ते डज लगना सी, फिर नहीं बनना सी। इंटैरोगेटिव दे विच एस या ईएस नहीं लगदा हुंदा। मैं रिपीट कर दिंदा, इंटैरोगेटिव एंड नैगेटिव सेंटेंस दे विच प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच कदे भी वर्ब दे नाल एस या ईएस नहीं लगूगा। जे अपने कोले कदे भी नहीं वर्ब आ गया जां क्वेश्चन मार्क इंटैरोगेटिव आ गया तो उहदे अंदर वर्ब दे नाल एस या ईएस कदे नहीं लगूगा, भावें सिंगुलर होवे भावें प्लूरल होवे, ठीक है। आई थिंक तुसीं अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हाउ डू यू बेक, बेक का मतलब होंदा पकाउणा, केक नूं आपां बेक करदे हुंदे, कुक नहीं करदे हुंदे, ठीक है। हाउ डू यू बेक ए केक, ए केक मतलब दिस केक, हाउ डू यू बेक दिस केक, हाउ डू यू बेक दिस केक, सिंपल सी, ठीक है। चलो अगे देखते हैं। नवदीप हर रोज कित्थे, कित्थे मतलब वेयर, वेयर आ गया, कित्थे मतलब कित्थे मतलब होंदा वेयर, ठीक है। अगे ऊपर भी करके आए आपां वेयर, वेयर तो बाद नवदीप आ, जे नवदीप आ तो इसदा मतलब की अपने कोले गल कर रहे हो सिंगुलर की गल कर रहे हैं, तो इत्थे अपने कोले डज, वेयर डज, उस तो बाद सबजैक्ट, फिर अपने कोले वर्ब, जाना हुंदा वर्ब, तो उस तो बाद ऑब्जैक्ट तो है नहीं गा, बट हर रोज़ तो आपां लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं तुहानूं कहा सी ऑब्जैक्ट हर जगह पॉसीबल नहीं कि होवे, बट सबजैक्ट एंड वर्ब तो पक्की होगी। वेयर डज नवदीप गो टू, उस तो बाद हर रोज़ डेली, एवरीडे या डेली कोई वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वेयर डज नवदीप गो टू डेली, वेयर डज नवदीप गो टू एवरीडे, तो अपने को बन जूगा कि नवदीप हर रोज़ कित्थे जाती है, ठीक है। नवदीप मोगे क्यों जाती, फिर आपां नूं कोई पुछ लवे कि हाँ आपां कह दईए कि वेयर डज नवदीप गो टू डेली, तो आपां कह देंगे, आपां जेकर इहदा पंजाबी दे विच आंसर लिखना होवे तो आपां कह देंगे कि नवदीप हर रोज़ मोगे जाती है, तो उन्होंने जेकर आपां इंग्लिश बनावांगे की बनूगा नवदीप जां शी, जां आपां कह देंगे ओ, तो आपां क्या लिख देंगे नवदीप, जां शी भी लिख सकते हैं, ठीक है। नवदीप गो टू मोगा एवरीडे, ये नवदीप हर रोज़ मोगे जाती है, ठीक है। फिर आप कोई पूछे नवदीप मोगे क्यों जाती है, क्यों का मतलब क्या वाई, आप वाई भी यूज़ कर सकते हो, वाई, वाई डज, उस तो बाद सबजैक्ट एंड उस तो बाद फिर अपने को क्या होगा वर्ब, सबजैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट, ऑब्जैक्ट इतने है नहीं गा, तो अपने को बन जाऊगा नवदीप, नवदीप वाई डज नवदीप गो टू, कित्थे जाती है, इत्थे सॉरी अपने को पिया होया प्रेजेंट मोगा पिया होया, तो आप लिख देंगे मोगा, ठीक है, मोगा। वाई डज नवदीप गो टू मोगा, तो इतने अपने को ऑब्जैक्ट प्रेजेंट सी, ठीक है। मैं तो गलती ना किया नहीं प्रेजेंट, बट इतने प्रेजेंट सी। नवदीप अपने को सबजैक्ट हो गया, जाना अपने को वर्ब हो गया, कित्थे जाना मोगे, ये अपने को ऑब्जैक्ट हो गया, एंड क्यों का अपने को बन गया वाई, ठीक है। वाई डज नवदीप गो टू मोगा। केड़ा सूट तुहानूं पसंद है, ठीक है। केड़ा, केड़ा की हुंदा विच, केड़ा की हुंदा विच। हुण इत्थे एक चीज़ तुसीं थोड़ा याद रखना कि जो अपने को इंटैरोगेटिव बनाउणा एंड विच यूज़ हो गया, तो जिहड़ा विच हुंदा इहदे नाल अपने को इत्थे कोई ना कोई अपने को नाउन जां प्रनाउन यूज़ किया जाऊगा, ठीक है। इत्थे नाउन यूज़ किया जाऊगा, ठीक है। तो इत्थे अपने को क्या विच सूट, हुण देखो विच सूट तो गल कर रहा सूट की, तो विच सूट, ठीक है, हो गया अपने को सबजैक्ट हो गया। हुण अगे आपां देखांगे डू या डज बाद यूज़ होगा, ठीक है। कित्थों पता लगूगा तुहानूं, तुहानूं की हो गया यू, तुसी हो गया ना तुहानूं, यू यूज़ कर देना। इंग्लिश दे विच अपने को तू या तुसी वास्ते यू ही हुंदा वा, ठीक है। तो अपने को क्या आ जाऊगा विच सूट डू यू लाइक, पसंद करना क्या हुंदा लाइक। आई थिंक तुसी ये चीज़ नूं समझ, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बस इत्थे याद रखियो कि डू या डज सूट तो बाद आऊगा। विच सूट, केड़ा सूट, केड़ा घर तुहानूं पसंद है, विच हाउस डू यू लाइक, तुहानूं केड़ी बुक पसंद है, विच बुक डू यू लाइक। बहुत ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बहुत ही चीज़ां बना सकते, बहुत ही सेंटेंसिस ਤੁਸੀਂ होर भी बना सकते हैं कि ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ सेंटेंसिस ਨੂੰ ਇੱਥੇ लिख सकते हैं, ठीक है। कौन हर रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाता है, कौन हर रोज़, कौन, कौन का मतलब क्या होंदा हू,
ठीक है। हू उस तो बाद की आ गया अपने कोले सबजैक्ट की आ गया गुरुद्वारा साहिब है ना, यही आ गया ना। एंड इतने जो गुरुद्वारा साहिब सॉरी सबजैक्ट नहीं, इतने अपने को ऑब्जेक्ट आऊगा क्योंकि गुरुद्वारा साहिब तो आप जाना ना। इतने अपने को हू डज गो टू गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा साहिब इनू थोड़ा ध्यान ना देखियो। डेली ਜਾਂ एवरीडे तो कोई लिख सकते हो, डेली भी लिख सकते हो, एवरीडे भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक सेम चीज़ बनूगी। हू डज गो टू गुरुद्वारा साहिब डेली। हुण तुसीं कहोगे ਇਹਦੇ अंदर तो सबजैक्ट ही मिसिंग आ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਡਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ। ਹੂ ਡਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵਰੀਡੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡੇਲੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ मैं सारे के सारे ताई ऐड करने की कोशिश की। मैं तुहानूं कल्ला वट का जां वेयर का करा के कह दिंदा कि बाकी कर लो, तो उहदे अंदर तुहानूं प्रॉब्लम होनी सी। तुसीं फिर कहना सी कि बाकी हू वाले सातों होए नहीं, जां वेयर वाले सातों होए नहीं, जां हाउ वाले साडे कोल होए नहीं, तो प्रॉब्लम आनी सी। तां करके मैं सारे दी सारियां चीज़ां कवर करने की कोशिश की है। ताई मैं कहा सी कि वीडियो नूं देखण तो बाद डाउट तुहाडे मन दे विच कोई रहण वाला है नहीं। तुसीं मैनूं कदों मिलना चाहोगे ये याद रखियो, हू वाला, ठीक है। जो अपने कोले कौन चीज़, कौन नाल दी चीज़ आ जांदी है, तां कौन जिहड़ा हुंदा सबजैक्ट ही हुंदा। तो हू अपने को सबजैक्ट हो गया, यही है ना। फिर डज यूज़ करते होंगे आप, हू तो बाद डज यूज़ कर सकते ना। मैं क्या सी कि जेकर तू थोड़ा पिछे चलो, थोड़ा पिछे आ जाओ, ध्यान ना, मैं पहले ही दस्सिया। देखो पहला अपने को सबजैक्ट होंदा, फिर आप डज या डू का यूज़ कर सकते हैं, फिर आप इत्थे की यूज़ कर सकते हैं वर्ब, फिर आप की यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेम चीज़ इत्थे लिखी हुई है, देखो ध्यान दे नाल, बट इनू इंटरोगेटिव बनाता। हू डज गो टू गुरुद्वारा साहिब, हू उस तो बाद डज यूज़ किया, फिर अपने को वर्ब यूज़ की, फिर अपने को ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, फिर अपने को कॉम्पलीमेंटरी वाधू चीज़ यूज़ की गई है। इत्थे आप जे राम लिख देंगे, राम हर रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाता है, नवदीप हर रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाती है, जां आप कोई होर लिख देंगे तो उत्थे फिर इत्थे राम आ जाना सी, राम डज गो टू गुरुद्वारा साहिब डेली। ये भी सही है अपने को। मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी तुसीं डज यूज़ कर लोगे चाहे ना करोगे तो सेम चीज़ ही आ। आपां इत्थे देखिया होया सी, मैं तुहानूं इत्थे दसदा। देखो मैं कहा सी ही ड्राइव्स आ, बस ये भी सही है। ही डज ड्राइव आ, बस ये भी सही है। तुसीं डज का यूज़ कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। जो आप अफर्मेटिव बनाउणा हुंदा उत्थे अपनी मर्जी हुंदी है। तो जे अपने को इत्थे कौन की जगह कोई किसी का नाम लिख देंगे, नवदीप लिख देंगे, इत्थे नवदीप आ जाऊगा, बाकी सारा तो सारा सेम आ जाऊगा, ठीक है। आई थिंक तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी, ठीक है। डाउट आउंदा घबराउण की लोड़ नहीं गी, कमेंट बॉक्स तुहाडे लई आ, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दो। एंड जेकर वीडियो चंगी लगी है अजे तक तो वीडियो ते तुहानूं लाइक का बटन मिलूगा, लाइक कर सकते हो। एंड जेकर तुसीं वीडियो नूं थोड़ा ज़्यादा पसंद किया, तुहानूं चंगी लगी आ, तो इत्थे अपने को एक थैंक्स का बटन आऊगा सबसक्राइब के थल्ले, तो तुसीं थैंक्स ते जाके चैनल नूं कुछ डोनेशन भी कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तुसीं मैनूं कदों मिलना चाहुंदे हो, तुसीं मैनूं कदों, कदों की हुंदा अपने कोले वैन, वैन हुंदा ना कदों। इत्थे तुसीं आ गया, तुसीं की हुंदा यू, तो इत्थे डू आऊगा, वैन डू यू, वैन डू यू, ठीक है, आ गया। यू की हो गया अपने कोले सबजैक्ट, सबजैक्ट तो बाद की हुंदा वर्ब, ठीक है। इत्थे ध्यान नाल देखो, तुसीं मैनूं कदों मिलना चाहोगे, वैन डू यू लाइक टू मीट मी। अगे चलते हैं, जेकर आप इत्थे थोड़ा जिहा वर्ड देखिए, WH जिहड़े आपां हुणे क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव करके आए हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट दे नाल रिलेटेड, उन्हां नूं जेकर आपां थोड़ा ध्यान दे नाल देखिए तो थल्ले मैं कुछ चीज़ां होर लिखियां होईयां। तुसीं ब्रैड कित्थों खरीददे हो, कित्थों, तुसीं ब्रैड कित्थों खरीददे हो। तो जो आप इदां दा वर्ड यूज़ करें, कित्थों मतलब वेयर, कित्थों मतलब जो आप पिछे वर्ड यूज़ करके आए सी, आप कित्थों जिहड़ा आप वर्ड यूज़ किया, देखो ध्यान दे नाल, कित्थे, कित्थे रहिंदा है, जां आप इत्थे होर यूज़ किया जी कित्थे जांदी है ना, इदां दे आप वर्ड यूज़ कीते सी। तां इत्थे आप की लिखिया सी वेयर, ठीक है, वेयर, वेयर यूज़ किया सी ना। तो इत्थे अपने कोल आ गया तुसीं ब्रैड कित्थों खरीददे हो। तुसीं वीडियो नूं पॉज करो एंड कमेंट बॉक्स दे विच टाइप करो कि तुहाडे अकॉर्डिंग इहदा आंसर की होना चाहिए। तो फिर मैं तुहानूं इसदा आंसर दसदा। आई थिंक कि तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच इसदा आंसर लिख दिता होगा। तो इसदा आंसर की होगा, तुसीं कित्थों, कित्थों मतलब वेयर, तो अपने कोल इत्थे की होगा वेयर, तुसीं मतलब यू दा मतलब डू, वेयर डू यू बाय ब्रेड, वेयर डू यू बाय ब्रेड, ठीक है। तुसीं ब्रेड कित्थों खरीददे हो, वेयर डू यू बाय ब्रेड। तुसीं बुक्स कित्थों खरीददे हो,
ठीक है। तुसी अपने घर का समान कित्थों खरीदते हो, तुसी सूट कित्थों खरीदते हो, तुसी पैन कित्थों लेंदे हो, ठीक है। तो इदां दे जिहड़े वर्ड आउणगे उन्हां नूं आपां इत्थे बहुत ही ज़्यादा ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद अगे नवदीप हर रोज़ किन्ने चाह दे कप पी जाती है, किन्ने किन्ने चाह दे कप। तो इत्थे इहनूं बनाउणा तुसीं आ, मैं थोड़ी हिंट दूंगा तुहानूं। तो इहदा मतलब होगा हाउ मैनी कप्स ऑफ टी, कप्स ऑफ टी। इहदा होगा किन्ने चाह दे कप, किन्ने चाह दे कप। यह आ गया हाउ मैनी कप्स ऑफ टी। और उस तो बाद बाकी अपना रूल सेम ही रहूगा। बाकी रूल की हुंदा, पहला डज यूज होगा, फिर उस तो बाद अपने को सबजैक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी, ठीक है। उस तो बाद कौन डू या डज यूज होगा। तो इतने अपने को नवदीप लगा होया, नवदीप लगा तो डज। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डज नवदीप। उस तो बाद अगे पीना, नवदीप तो बाद वर्ब होगा ना, पीना की होंदा ड्रिंक या टेक लिख सकते हैं, ठीक है। टेक और ड्रिंक सेम चीज़ है, ठीक है। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डज नवदीप ड्रिंक हर रोज, एवरी डे और डेली। आई थिंक तुहानूं चीज़ समझ लग पई। देखो ये कुछ एक्सट्रा जिहा अपने को पिया सी सेंटेंस, तां करके मैं ऐड करने की कोशिश की है। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डज नवदीप ड्रिंक एवरी डे, ठीक है। किन्ने चाह दे कप, तो बन जूगा हाउ मैनी कप्स ऑफ टी, और उस तो बाद डज नवदीप ड्रिंक एवरी डे। तो WH ਨਾਲ रिलेटेड जिन्ने भी वर्ड हो सकते सी उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं इत्थे समझाउण दी कोशिश की है। तो इदां दा कोई वर्ड रह गया नहीं होगा मैनूं लगदा कि जिहदे अंदर तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ सकती होवे इन फ्यूचर। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम आउंदी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर तुसीं टाइप कर सकते हो। मैं तुहानूं वार-वार इस चीज़ बारे पहले ही कह चुका। उस तो बाद मैं इत्थे वर्ड लिखे होया, तुसीं इन्हां वर्ड नूं नोट कर सकते हो, सारे के सारे वर्ड। मैं एक दो वर्ड रीड भी कर देना। नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मैल, अपीयर, लुक, सीम, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, think। तो उस तो बाद अगे suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind। तो ये जिहड़े वर्ड आ, इन्हां वर्ड नूं हमेशा जदों भी यूज़ किया जाऊगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज़ किया जाऊगा, सिंपल प्रेजेंट के अंदर यूज़ किया जाऊगा। कातों, बिकॉज दे आर यूज टू एक्सप्रैस दी मैंटल एबिलिटी नूं डिस्क्राइब करते हैं। हुण मैं तुहाडे नाल कोई एक एग्जाम्पल शेयर करदा तो तुहानूं इत्थों पता लग, तुसीं कदे कदे कहोगे कि इन्हां दे विचों कुछ वर्ड तां प्रेजेंट इंडेफिनिट नूं छड्ड के होर भी यूज़ किए गए आ, किए गए होणगे, डेफिनेटली किए गए होणगे। बट मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल समझाउणा एंड उस तों तुहानूं सब कुछ क्लीयर हो जाऊगा कदों उत्थे यूज़ करने ते कदों इत्थे यूज़ करने आपां। तो मैं तुहाडे नाल एक वर्ड शेयर करदा, जिवें इत्थे अपने कोल एक वर्ड है थिंक। मैं एक थिंक वर्ड यूज़ करदा। आई थिंक इत्थे मैं लिखिया होया वा, जे नहीं लिखिया तो तुसीं लिख सकदे हो, बट लिखिया होया थिंक, ठीक है। मैं एक थिंक वर्ड यूज़ करदा। देखो थिंक दे मीनिंग की हो सकदे, थिंक दा मीनिंग की है। तो थिंक का मतलब होंदा कि आपां बिलीव करना, ओपीनियन होना अपना, किसी टाइप का अपना ओपीनियन होना। तो उदों आपां थिंक यूज़ करते हैं। जिवें मान लो आपां कह दईए कि मेरा विश्वास, ठीक है, ये चीज़ मतलब मैनू लगता कि ये चीज़ आए। जिवें आपां कह दईए हैव एन ओपीनियन, आपां दो मीनिंग ये कढ़ सकते हैं। किवें मैं तुहानूं दसदा, पंजाबी च एक मैं लाइन बोलदा, जिवें मैं कहदा कि मैनू लगता कि मैरी या कोई भी आपां ना मैरी रखो, चलो मैनू लगता कि मैरी कनेडियन आ, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, बट मैं श्योर नहीं गा, मैनू लगता, बिलीव आ मेरा, ओपीनियन आ मेरा, ठीक है। तो मैनू ये लगता कि मैरी कनेडियन आ। तो जो मैनू ये लगता, जो इहो ਜਿਹੇ कोई वर्ड आउणगे बिलीव वाले, ओपीनियन वाले, मैनू लगता इदां कि मैनू लग रहा कि ये चीज़ आए होगी, मैनू ये लगता कि ये इदां होवेगा, ठीक है। तो उदों आपां थिंक आ जिहड़ा, थिंक दा सही मीनिंग उदों आपां यूज़ करना प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच। तो जे मैं ये लिखना चाहां कि मैनू लगता कि जिहड़ी मैरी है वो कनेडियन है, तो मैं की लिखूँगा, आई थिंक मैरी इज कनेडियन, CANADIAN, CANADIAN, ठीक है। आई थिंक मैरी इज कनेडियन, ठीक है, क्योंकि मैनू लगता इदा। बट थिंक नूं आपां होर तरीके नाल भी सोच सकते हैं। जिवें आपां कह दईए कि मैं सोच लवांगा इस चीज़ बारे, ठीक है, मैं इस चीज़ बारे सोच लवांगा। जो आपां इदां वास्ते यूज़ करांगे तो उदों आपां की यूज़ करांगे, इनू कॉन्टीन्यू यूज़ करांगे, ठीक है। जिवें आपां कह दईए कि
ਨਵਦੀਪ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਦੀਪ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਥਿੰਕ ਹੀ ਆ ਬਟ ਥਿੰਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਨਵਦੀਪ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ING ਲਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਵਦੀਪ is thinking, thinking मतलब considering of, देखो ये मैं तुहानू कराऊंगा सेंटेंसेस कंटिन्यू, इत्थे घबराओ ना कि इत्थे ING किद्दां किद्दां की होई जांदा। गिविंग अप पर जॉब, इत्थे तो थिंकिंग यूज करांगे, थिंकिंग का मतलब इत्थे की हो गया अपने कोले कंसीडरिंग। ठीक आ, इत्थे अपने कोल की हो गया अपना ओपीनियन, तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट होणगे। तो जो आप मैंटल अपनी एबिलिटी को एक्सप्रैस करना हो इन्हां वर्ड्स दे नाल तो उदों प्रेजेंट एंड डेफिनेट दे विच यूज़ किया जाऊगा। बट आपां इन्हां नूं कंटिन्यू दे विच भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर अपने माइंड की एबिलिटी को शो करने वास्ते आपां प्रेजेंट एंड डेफिनेट दे विच यूज़ करांगे। मैं कुछ सेंटेंस भी लिखिया, वी बिलीव इन गॉड, तो इत्थे बिलीविंग नहीं आ सकता, वी बिलीव इन गॉड, असीं परमात्मा विच विश्वास रखते हैं। ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम्स, वो मेरियां प्रॉब्लम्स नूं समझदा। आई थिंक शी इज़ ऑलवेज राइट, आई थिंक यूज़ कर ना आप, थिंक का मतलब की है माई ओपीनियन, अकॉर्डिंग टू माई बिलीव, माई ओपीनियन, ये मैनू लगता कि हमेशा वो सही होंगी है। ठीक है, आई थिंक शी इज़ ऑलवेज राइट, आप इतने कहने आई थिंकिंग नहीं कह सकते। ठीक है, थिंकिंग वर्ड जो यूज़ होगा इट मीनस कि वी आर कंसीडरिंग, वो चीज़ आप कंसीडर कर रहे हैं, आपको लग रहा कि ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो वो मतलब कंसीडर कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं वो बारे कि आप ये करिए कि ना करिए, करिए कि ना करिए, करिए कि ना करिए, इदा कंसीडर कर रहे हो चीज़ को। ठीक है, तो जिवें आप इत्थे लिखा सी नवदीप इज़ थिंकिंग ऑफ गिविंग अप जॉब, इसका मतलब कि जॉब नूं छड्डण बारे सोच रही है भी छड्डां कि ना छड्डां। ठीक है, ये वर्ड तुसीं अपने नोटबुक के उपर लिख लो, जेकर कोई प्रॉब्लम आउंदी है कोई गल नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना, जिवें जिवें पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे, अपने आप हौली हौली तुहाडे क्लीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे वर्ड। ठीक है, उस तो बाद जिहड़े अपने कोले कई तरह के वर्ड होंदे, जिवें अपनी सेंस हुंदी आ, आपां कहने जिन्हों आप ज्ञान इंद्रियां कह दिंदे आ। ठीक है, अपनियां सेंस ऑर्गनस हुंदे आ, उहदे अंदर आपां सी अखां नाल देख सकते हैं, कन्नां दे नाल आपां सुण सकते हैं, हीयर लिख देना आपां नूं, ते नक दे नाल, नोज़ दे नाल आपां किसी चीज़ नूं स्मैल कर सकते उहदी। उस तो बाद जिहड़ी अपनी टंग आ, जिहड़ी अपनी जीभ, उहदे नाल आपां टेस्ट कर सकते हैं। ये जिहड़े वर्ड हुंदे आ, ये वर्ड हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनेट दे विच यूज़ कीते जांदे आ, ये भी इत्थों याद रख लो। हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनेट दे विच ही यूज़ कीते जांदे आ, कदे भी इन्हां नूं कंटिन्यू दे विच यूज़ नहीं कीता जांदा। हाँ, जेकर यूज़ किया जाता तो उन्होंने मीनिंग ये नहीं होगा, उन्होंने मीनिंग कोई होर होगा। सी का मीनिंग उत्थे सी नहीं होगा, हीयर का मीनिंग उत्थे हीयर नहीं होगा, स्मैल का मीनिंग उत्थे स्मैल नहीं होगा, टेस्ट का मीनिंग उत्थे टेस्ट नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच जिहड़े सेंस नाल रिलेटेड अपने वर्ड हुंदे आ, सी, हीयर, स्मैल, टेस्ट, इन्हां नूं हमेशा आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच ही यूज़ करांगे। ठीक है, आई थिंक ये तुहानूं चीज़ समझ लग गई होगी। दो वर्ड होर आ, एक हुंदा अपने कोले लुक, एक हुंदा अपने कोले फील। एक हुंदा अपने कोले लुक, एक हुंदा अपने कोले फील। इहनूं जिवें मर्जी यूज़ करो, इन्हां दोनों का मीनिंग सही हुंदा। लव लुक नूं तुसीं लुक यूज़ करो, लुकिंग यूज़ करो, दोनों सही है। फील नूं तुसीं फील यूज़ करो, फीलिंग यूज़ करो, दोनों सही है। ठीक है, तो इदां यूज़ कर सकते हैं, बट कदे कदे इन्हां दे अंदर एक्सैप्शनस हुंदियां वा, उन्हां नूं आपां जिवें जिवें हौली हौली आपां बुक्स वगैरह पढ़ांगे, न्यूज़पेपर पढ़ांगे, तो आपां नूं वो चीज़ां समझणियां हौली हौली लगणियां स्टार्ट हो जाणगियां कि इन्हां दे अंदर की डिफरेंस आ। ठीक है, आई थिंक तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैं, इन्ना कोई करदा नहीं किसी वीडियो के अंदर, क्योंकि उत्तों करवा जाते हर एक, बट मैं फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो लेंथी जरूर होगी, बट तुहाडा ये अंदर फायदा होने वाला। चलो हुण तुहाडे टेस्ट का टाइम हो गया, एंड इस टेस्ट तो बाद एक चीज़ मैं तुहानूं होर दसनी है जिहड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली वो चीज़ तुहानूं जरूर देखियो, बट उस तो पहले टेस्ट आ। टेस्ट नूं तुसीं की करना, ये वीडियो नूं पॉज करके तुसीं ये सारे दे सारे टेस्ट नूं स्क्रीनशॉट लै सकते हो, ਜਾਂ फिर तुसीं की कर सकते हो, ये सारे के सारे टैसट नूं अपनी नोटबुक के उपर इदां ही वीडियो नूं पॉज करके सारे के सारे आंसर लिखो। ये जिहड़े आंसर आ ये तुहाडी नोटबुक के उपर लिखे होने चाहिए आ। एंड उस तो बाद मैं इन्हां दे आंसर बोलांगा, मैं लिख तां नहीं सकदा, मैं इहदे आंसर बोल देवांगा, जिन्ने जिन्ने वर्ड मैं उपर लिख सकदा होया मैं लिख भी देवांगा। तुसीं कंपेयर करियो कि तुहाडा जिहड़ा आंसर है वो सही है जां गलत है, उहदे नाल कंपेयर कर सकदे हो। ठीक है, तो आपां
मैं तुहानूं थोड़ा टाइम देना, तुसीं वीडियो नूं पॉज करके अपनी नोटबुक के उपर आंसर लिखो, उस तो बाद मैं तुहानूं दसांगा कि आंसर है सही इसका। जेकर तुसीं चंगी तरह इसनूं देखिया होगा तो डेफिनेटली तुहाडे आंसर सारे सही होणगे, बट जेकर थोड़ियां बहुत मिसटेक्स हुंदियां भी आ तो आपां गलतियां करांगे तो सिखांगे, तो गलतियां होणगियां तो होर प्रैक्टिस करांगे एंड होर सिखांगे। ठीक है, तो वीडियो नूं पॉज करो एंड इसनूं सारे दे सारे पैराग्राफ नूं लिख लो। आई थिंक कि तुसीं इसनूं लिख लिया होगा। हुण आपां इसदे आंसर देखदे हां। मेरा नाम डैश, जो भी तुहाडा नाम है तुसीं इत्थे लिखता होगा। ठीक है, तुसीं क्या होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट किवें आ। देखो मेरा नाम एक सच्चाई है ना, मेरा नाम जो भी है। ठीक है, जो मेरा नाम जो भी आपां लिखदे ने, मेरा नाम ए है। ठीक है, ए लिखदे ने, मेरा नाम ए है। ठीक है, ए नहीं लिखो तुसीं, ए दी जगह कुछ लिख दो, अमन लिख लो। चलो मेरा नाम अमन है। ठीक है, तो इत्थे इहनूं की लिखांगे मेरा, मेरा की है सब्जैक्ट, तो आपांगे आई। ठीक है, मेरा तो आई हुंदा ना, बट इत्थे मेरा पोजैसिव केस है। जे पोजैसिव केस है तो उसदा मतलब मई नेम, ये अपने कोल कि मेरा नाम अपने कोल सब्जैक्ट हो गया। सब्जैक्ट तो बाद मैं की लिखी दा हुंदा वर्ब, पर इत्थे तो कोई वर्ब है ही नहीं, काम तो कोई हो ही नहीं दिया। तो जे काम नहीं हो रहा तो प्रेजेंट के अंदर कोई भी वर्ब है नहीं गी, तो फिर आप इज एम आर यूज़ कर सकते हैं। पर इज एम आर नूं उदों यूज़ करना जो कोई वर्ब ना होवे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच। प्रेजेंट याद करो, मैं ध्यान दे नाल जो हर एक वर्ड कह रहा ध्यान नाल सुनो। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच इज एम आर सिर्फ उदों यूज़ करना जो वर्ब नहीं गी। प्रेजेंट कॉन्टीन्यू दे विच हमेशा यूज़ करना होंदा, वो आप अगे पढ़ांगे, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच सिर्फ उदों पढ़ना जो वर्ब नहीं गी। तो वर्ब नहीं गी तो यूज़ करांगे। माई नेम इज़ की है, माई नेम अमन, माई नेम इज़ अमन। तो तुसीं लिखता होगा माई नेम इज़ जो भी है। मैं एक विद्यार्थी हाँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं सुबह 5 बजे उठता हाँ, आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप अर्ली। ਜਾਂ ਇੱਥੇ लिखिया मैं सुबह जल्दी लिखा नहीं। ठीक है, जो नहीं लिखा जे लिखा जल्दी फिर तुम अर्ली लिख सकते थे। ठीक है, आई गेट अप अर्ली एट 5 o'clock। जे जल्दी नहीं लिखा सीधा लिखा मैं सुबह 5 बजे उठता हाँ, आई गेट अप एट 5 o'clock। ठीक है, इन दी मॉर्निंग, 5 o'clock इन दी मॉर्निंग। मैं अपने दंदां ते ब्रश करता हाँ। ठीक है, आई ब्रश मई टीथ। ब्रश करना वर्ब है, एक वर्ब। ठीक है, आई ब्रश मई टीथ। समझ लगी? आऊगा ना आई सब्जैक्ट आता है कि बनूगा आई, और उस तो बाद वर्ब आऊगी, वर्ब अपने को ब्रश, आई ब्रश। फिर ऑब्जेक्ट आऊगा कि ब्रश कर दे हमें टीथ नू, आई ब्रश मई टीथ। और उस तो बाद क्या गया एंड, अते अपने को आजूगा एंड। और उस तो बाद देखो ध्यान दे नाल, इत्थे थोड़ा ध्यान दे नाल देखो, इत्थे सब्जैक्ट नहीं लगा, इत्थे लिखा ना मैं अपने दंदां नू साफ करदा। फिर अते पा के उन्हें फिर यह नहीं लिखा कि मैं अपना मूँह ते हत्थ साफ करदा, फिर उन्हें ये नहीं लिखा, फिर उन्हें अते पा के सीधा ही आप अपने आप समझांगे मैं अपने दंदां ते ब्रश करदा अते अपना मूँह अते हत्थ साफ करदा। फिर आपां नूं इत्थे आई लिखण दी लोड़ नहीं, हुण अपने आप अंडरस्टूड होगा कि आई लिखिया होया वा इत्थे। ठीक है, आपां आई नूं छड्ड के सीधा वर्ब लिखांगे, क्योंकि इत्थे सब्जैक्ट उन्हें भी लिखिया नहीं ना। मैं अपने दंदां ते ब्रश करदा हाँ अते अपना मूँह अते हत्थ साफ करदा हाँ। ठीक है, तो आप इतने सब्जैक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जैक्ट ए लिखा हुआ है, इनू यूज अपने आप अंडरस्टैंड होगा कि ए बारे गल ही हो रही है। ठीक है, आई ब्रश माई टीथ एंड, और तो बाद लिखी होना आप वर्ब। सब्जैक्ट लिखना नहीं था, वर्ब अपने को होंगे साफ करदा, इसका मतलब वॉश। ठीक है, किनू वॉश करदा, अपने मूँह ते हत्थ नूं, वॉश मई माउथ एंड हैंड। फिर मतलब दैन, मैं सवेर की सैर ते जांदा हाँ, आई गो टू अ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक ते जांदा, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। मैं 6:30 ते वापस आउंदा हाँ, आई वापस आउंदा मतलब की होंदा कम बैक, आई कम बैक एट कदों 6:30 ते। ठीक है, एंड अते दा की आ जाऊगा एंड देन, फिर दा की है देन, एंड देन नहाउंदा हाँ, देन आई देन नहाउंदा हाँ। फिर ध्यान नाल देखो इहदे की लिखिया मैं 6:30 ते वापस आउंदा हाँ अते फिर नहाउंदा हाँ, देन टू टेक शावर। तुसीं टेक शावर भी लिख सकते हो, टेक शावर का मतलब नहाउणा ही हुंदा। ठीक है, जां तुसीं लिख सकते हो देन बाथ। ठीक है, सिंपल बाथ लिख दोगे, ओदा भी मीनिंग होई है। ठीक है, टेक शावर का मतलब नहाउणा हुंदा, बट टेक शावर थोड़ा चंगा लगदा इत्थे यूज कीता। ठीक है, इस तो बाद मैं नाश्ता करदा हाँ, देन आई, इस तो बाद मैं इत्थे यूज हो गया ना, देन आई नाश्ता। नाश्ता मतलब की होंदा ब्रेकफास्ट। ठीक है, देन आई टेक ब्रेकफास्ट। एंड इस तो बाद स्कूल जांदा हाँ, गो टू स्कूल।
then I take breakfast and go to school। ठीक है, मैं देखो सारियां लाइन चंगी तरह पूरियां लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा वां एंड तुहानूं एक्सप्लेन कर रहा वां। आई थिंक तुसीं लिख लिया होगा। मैं स्कूल हमेशा समय सिर जांदा हाँ। ठीक है, मैं आई गो टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। ठीक है, हमेशा आई गो टू स्कूल ऑलवेज ऑन टाइम। मैं उत्थे सारियां क्लासां लाउंदा हाँ, मैं उत्थे सारियां क्लासां लाउंदा हाँ। तो सारियां क्लासां लाउणा दा मतलब की हुंदा अटेंड करना। ठीक है, लाउणा क्लासां लाउण नूं आपां की कहंदे हुंदे क्लासां नूं अटेंड करना। ठीक है, तो आई अटेंड एवरी क्लास। ठीक है, आई अटेंड एवरी क्लास, उत्थे मतलब देयर। आई अटेंड एवरी क्लास देयर। दोपहर तो बाद मतलब आफ्टरनून, आफ्टरनून होंदा ना अपने कोले दोपहर तो बाद 12 बजे तो बाद आप आफ्टरनून कह दिंदे हुंदे आ। दोपहर तो बाद मैं घर वापस आ जांदा हाँ। आई कम बैक होम आफ्टरनून। ठीक है, उस तो बाद थोड़ा समा मैं आराम करदा हाँ, फिर मैं थोड़ा आराम करदा हाँ। ठीक है, आई देखो आई इत्थे जिहड़ा अपने कोले सब्जैक्ट होता यही होगा ना बार बार। आई टेक सम रेस्ट। ठीक है, आराम करदा हाँ, आई टेक सम रेस्ट। फिर दैन मैं कुछ मिनट टीवी देखदा हाँ, दैन आई वॉच टीवी फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, फॉर फ्यू मिनट्स। तो फ्यू का मतलब की होंदा, फ्यू का मतलब थोड़े जे टाइम वास्ते। ठीक है, थोड़े टाइम वास्ते मैं टीवी देखदा हाँ। और उस तो बाद इस तो बाद दैन, इस तो बाद मतलब दैन, फिर भी आप कहते दैन या आफ्टर दैट, आप आफ्टर दैट भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट और दैन मैं बाहर जांदा हाँ। ठीक है, आई गो आउट बाहर जाना, आई गो आउट। एंड एक घंटा खेडदा हाँ, खेडना की होंदा, खेडना पढ़ के ना आई प्ले, बट इत्थे ना कि एक घंटा, आई प्ले फॉर 1 आवर। ठीक है, इत्थे आपां कहंदे आई प्ले फॉर 1 आवर, एक घंटे लिए खेडदा हाँ। जदों सूरज छिप जांदा है, वैन, जदों का मतलब वैन सनसैट, जदों सूरज छिपदा आपां की लिख दांगे वैन सनसैट। मैं घर वापस आ जांदा हाँ, आई कम बैक होम। फिर दैन मैं 2 घंटे पढ़दा, दैन आई रीड, दैन आई स्टडी फॉर 2 आवर। ठीक है, लगभग 9 बजे मैं डिनर करदा। डिनर का मतलब आप नाइट का जो डिनर करते, पंजाबी दे विच इहदा कोई वर्ड हुंदा नहीं, तां करके डिनर ही लिखिया होया इत्थे। ठीक है, लगभग 9 बजे मैं डिनर करदा, मतलब आई जो आपां दा मैथ ते मैं आई यूज़ करूँगा ना हमेशा। ठीक है, तो कदों डिनर करदा मैं 9 बजे। ठीक है, तो आई टेक डिनर एट 9 o'clock। तो इतने लगभग लिखा, तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, आई टेक डिनर अप्रोक्सीमेटली एट 9 o'clock। अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग, आई टेक डिनर अप्रोक्सीमेटली एट 9 o'clock। ठीक है, और उस तो बाद मैं एक गिलास दुध का पींदा हाँ, दैन आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क। दैन आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क। लगभग 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठ के चला जाता। दैन लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली तुसीं लिख सकते हैं। ठीक है, दैन तो इतने यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लिखिया नहीं उन्हें। आई गो टू, इतने लिखा मैं अपने कमरे में। ठीक है, तो मैं अपने कमरे में बैड पर चला जाता हाँ, तो इतने की लिखांगे आई गो टू बैड इन माई रूम। अप्रोक्सीमेटली APR पा देना, मैं इतने अप्रोक्सीमेटली तुसीं पूरा लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली एट 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock लिख सकते। ये मेरी 6 दिन की रूटीन है। रूटीन वर्ड तो आप पंजाबी का इंग्लिश का सेम वर्ड यूज़ करते हैं ना, शेड्यूल लिख सकते आप इनू। ठीक है, इट इज़ अ शेड्यूल ऑफ, ये मेरी 6 दिन का, ये मेरी 6 दिन की रूटीन है। रूटीन मतलब ਜਾਂ शेड्यूल ਜਾਂ रूटीन लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ रूटीन ऑफ 6 days। इट इज़ अ रूटीन ऑफ माई 6 days। मैं ऐतवार मेरी रूटीन डिफरेंट होंगी है, वक्री होंगी है, बट द रूटीन ऑफ संडे इज़ डिफरेंट। ठीक है, बट द रूटीन ऑफ संडे इज़ डिफरेंट। तो ये जो पैराग्राफ से फुल पैराग्राफ को आप इंग्लिश के कन्वर्ट करने की कोशिश की। आई थिंक तुहानूं समझ लग गया होगा, बट फिर भी किसी भी लाइन के कोई डाउट आ जां मेरे तो बोलते समय कोई मिसटेक हो गई आ, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो तुसीं उसनूं अगे दस सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप नैक्सट वीडियो के अंदर उसनूं क्लीयर कर देवांगे।
ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੀਵਸ ਐਟ 11:30 ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਲੀਵ ਐਟ ਅ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਏ 11:15। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ 11:30 ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 11:15 ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 11:15 ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ 11:30 ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ 11:30 ਤੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਲ ਲੀਵ ਐਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ 10:30 ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਵਟ ਟਾਈਮ ਡਜ਼, ਤੇ ਡਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਟ ਟਾਈਮ ਡਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ WH ਵਾਲੇ ਵਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਟਮੋਰੋ ਇਜ਼ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਟਮੋਰੋ ਕੀ ਆ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਟਮੋਰੋ ਇਜ਼ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਮੋਰੋ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਜ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਮੋਰੋ ਇਜ਼ ਵੈਡਨਸਡੇ। ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਮਾਈ ਨਿਊ ਜੌਬ ਔਨ ਮੰਡੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਟ ਟਾਈਮ ਡੂ ਯੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੂਰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਐਟ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8:15 ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਵਟ ਟਾਈਮ ਡਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਰਾਈਵ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਡੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਮੋਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਣ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵਟ ਟਾਈਮ ਡਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨ ਅਰਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਿਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ,
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ रूल पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਹੈ। बट इत्थे जिहड़ा मीनिंग हुण आपां कढ रहे हो कि निकल रहा ਉਹਦਾ मीनिंग ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट निकल रहा वा। तो की मीनिंग निकल रहा वा, ट्रेन कदों आवेगी, तो आवेगी तो फ्यूचर वास्ते हुंदा, ठीक है। वट टाइम डज अ ट्रेन अराइव, ट्रेन किन्ने बजे आवेगी, इहदा मीनिंग तो यह है ना। तो ये कातों इत्थे इदां लिखिया प्रेजेंट इंडेफिनिट दे अंदर, तां लिखिया होया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट नूं आपां फ्यूचर विच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर सेंस दे लई कदों कर सकते हैं, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ टाइम टेबल होवे ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ प्रोग्राम फिक्स होवे, सिर्फ उदों नहीं ਤਾਂ नहीं। लग गया पता, ठीक है। तो जिवें मान लो अपने कोले आपां ये कहना होवे जिवें स्कूल ਤੋਂ छुट्टियां हो गईਆਂ, छुट्टियां तो बाद स्कूल ओपन होंदे आ, स्कूल कदों ओपन होंदे आ, जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 1 जुलाई ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, देखो मैं ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦਾ कि स्कूल will reopen इन जुलाई, मतलब जुलाई के जोड़े स्कूल आ वो रीओपन होणगे। तो यदा एक फिक्स हो गया ना, एक फिक्स प्रोग्राम हो गया ना, एक टाइम टेबल हो गया ना कि हाँ जुलाई के ही ओपन होणगे। तो मैं विल यूज़ भावें ना करा, जे मैं विल यूज़ करूँगा तो सही है, बिल्कुल सही है, बट जे ना करोगे तो भी सही है, ठीक है। ये कातों दसदा क्योंकि तुसीं रीडिंग भी करनी है ना, तुसीं कदे पढ़ोगे विल यूज़ किया ही नहीं गा, बट उसका मीनिंग फ्यूचर में निकल रहा वा, तुहानूं किद्दां पता लगूगा। तुसीं तां प्रेजेंट दे विच उहदी मीनिंग कट के मतलब कड्ढी जाओगे तो तुहाडा सारी दी सारी कहानी दा बिल्कुल एक पता ही नहीं लगना की निकला मीनिंग, ठीक है। तां करके मैं दसना चाहुंदा दी स्कूल, इत्थे आपां विल दा यूज़ कीता ना, जे आपां विल दा ना भी यूज़ करांगे तां आपां की दी स्कूल रीओपन, दी एस आपां तां लाया क्योंकि स्कूल एक वचन आ, ठीक है, सिंगुलर आ, इन जुलाई। दी स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, ते इहदा मतलब भी फ्यूचर वाला ही आ कि स्कूल जुलाई दे विच खुलणगे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि स्कूल जुलाई विच खुलते हैं, ठीक है। समझ लगी कि नहीं लगी? आई थिंक ये चीज़ तुहानूं समझ लग गई होगी। टाइम टेबल, प्रोग्राम, सिनेमा, ट्रांसपोर्ट, इदां दीयां जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां वा, इन्हां नूं जदों आपां लिखदे हैं ना तो उहदा मीनिंग फ्यूचर च हुंदा अपने कोले, ठीक है, उहदा फ्यूचर मीनिंग हुंदा अपने कोले। तां आपां इह चीज़ नूं जदों फ्यूचर बारे दसना चाहुंदे हां तां आपां लिख सकदे हां, ठीक है। विल नाल भी लिख सकदे हां, बट आपां इदां भी लिख सकदे हां। तो सारी की सारी जी वीडियो सी ये अंदर मैं तुहानूं सारा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट नाल रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम डिस्कस किया। एंड आई थिंक कि तुहानूं ये चीज़ां समझ लग गई होणगियां, बट फिर भी कोई डाउट रह जांदा वा, कोई इस टाइप का तुहाडा डाउट आ कि जो तुहानूं क्लीयर नहीं होया, तुसीं चाहुंदे हो कि उसनूं थोड़ा होर एक्सप्लेन किया जाए, तो आपां नैक्सट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। कमेंट बॉक्स में तुसीं उसनूं टाइप कर सकते हो। नाल दी नाल जेकर वधिया वीडियो लगी है तो उसनूं लाइक जरूर करियो, अपने दोस्तों नाल भी शेयर करियो। एंड तुहानूं मैं कहा सी कि जेकर चैनल पर नवे हो तो सबसक्राइब कर लियो, ताकि जो भी कोई नवी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाए। बैल आइकन पर क्लिक कर दिओ। एंड जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी है तो सबसक्राइब के बटन के थले तुसीं थैंक्स का बटन देख सकते हो, तो थैंक्स से जाके तुसीं चैनल में डोनेट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों नाल जरूर शेयर करो, जिन्ना ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, देखो लाइक्स के नाल की होंदा, एक मोटिवेशन मिल जाता, ज़्यादा व्यूज़ के नाल मोटिवेशन मिलता कि होर वीडियो अपलोड करिए। तो ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करा करो, ताकि आप होर वीडियोज़ छेती तो छेती अपलोड करिए इस चैनल के उपर, जो तुहाडीआं टेंशनस नाल रिलेटेड होण ते तुहाडीआं सारियां प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर देण। वीडियो देखने